तारीख 18/5/1994 अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के शार्लोट शहर में हिंदू सेंटर में स्वामी सच्चिदानंद परमहंस भक्ति निकेतन आश्रम पेटलाद दंताली वालों का प्रवचन कैसेट नंबर 3। नमः शान्ताय तेजसे शार्लोट हिंदू सेंटर के चेयरमैन महोदय, प्रमुख महोदय, उनके सहयोगी सज्जनगण, माताएं और सज्जनगण, एक अपना घर होता है, एक पराया घर होता है, एक किराए का घर होता है और एक धर्मशाला होती है। मैं इन सब का विवेचन करना नहीं चाहता, लेकिन इन चारों में आदमी को सबसे ज्यादा सुख अपने घर में मिलता है। पराया घर, चाहे वो संगमरमर का बना हुआ हो, चाहे सोने का बना हुआ हो, लेकिन पराया घर वो पराया घर है। उसमें आप पूर्ण निर्भय होकर के, निसंकोच होकर के नहीं रह सकते। भीतर से एक प्रकार का भय रहता है, मेरे से कोई गलती हो गई तो, कहीं कोई बुरा मान गया तो, इसको छूऊं या ना छूऊं, यहां जाऊं या ना जाऊं, इसको देखूं या ना देखूं। एक किराया का घर होता है। किराए के घर में भी एक मुश्किल ये होती है कि उसकी डिजाइन अपनी बनाई हुई नहीं होती है। किसी ने जैसी डिजाइन बना दी, आप रहिए, आप अपनी डिजाइन यहां लागू नहीं कर सकते। लेकिन कभी किराए के घर में भी रहना पड़ता है। एक धर्मशाला होती है। कभी आप यात्रा करने गए, कहीं घूमने फिरने गए, तो कहीं धर्मशाला में टिकना पड़ता है। अमेरिका में शायद कहीं धर्मशाला नहीं है, मोटेल ही मोटेल, जिधर देखो उधर मोटेल ही मोटेल है। और भारत में बहुत धर्मशालाएं हैं, बहुत धर्मशालाएं हैं। कुछ धर्मशालाएं तो ऐसी है कि एक नया पैसा भी न दे करके आप रह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां तीर्थ बहुत है और यहां शायद तीर्थ नहीं है। यहां इतने तीर्थ नहीं, लोग घूमने जाते हैं लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जाते हैं। हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो कभी कभी धर्मशाला में भी टिकना पड़ता है। लेकिन आप कहीं भी जाएं, चाहे स्वर्ग में भी जाएं, मुझे विश्वास है कि आप में से किसी को जल्दी नहीं होगी, है? लेकिन फिर भी जो अपना घर है, वो अपने घर में आदमी को जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता है। गुजराती में एक कहावत है, दुनिया नो छेड़ो घर। दुनिया कहां पूरी होती है? अपने घर में। एक पंछी होता है, सुबह में उड़ता है, दूर दूर तक जाता है पेट के लिए, लेकिन जब शाम होती है तो अपना घोंसला जहां होता है, जहां माला होता है, वहीं आ जाता है और वहीं वो रात बसेरा करता है, वहीं उसको शांति मिलती है। अपना जो घर है उसमें भी कुछ भेद है। पहली बात तो यह है कि आपके घर में कितने कमरे हैं। एक
दूसरी बात है, क्या आप हर कमरे को जानते हैं? कभी कभी लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके कई कमरे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता किस कमरे में क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। जैसे हर चीज कंप्यूटर में आजकल रखी जाती है, कोई भी चीज हो कंप्यूटर में से निकाली जाती है, ऐसे घर में भी एक कंप्यूटर होता है। उसको पूछा जाता है फलानी चीज कहां है, उस कमरे में क्या रखा है। मतलब समझे कंप्यूटर का? उनको कुछ पता नहीं है, वो तो कहो पूछते कहो वो चीज कहां है। और एक कंप्यूटर ऐसा होता है, उसको हर चीज का पता होता है, कौन सी चीज कहां रखी हुई है, किस जगह पर रखी हुई है। धर्म जो है वो भी अपना घर है। आपका हिंदू धर्म, चाहे उसको सनातन धर्म कहो, चाहे वैष्णव धर्म कहो, चाहे और भी नाम जो भी कहना हो कह दो, वो भी आपका अपना एक घर है। और उसमें कई कमरे हैं। बच्चों के लिए भी कमरे हैं, आए गए लोगों को बैठने के लिए भी कमरे हैं, ध्यान भजन करने के लिए भी कमरे हैं, और कीमती चीजें रखने के लिए भी कमरे हैं। कई कमरे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि आपको पता है, अपने घर का पता है। आप 60 बरस के हुए, 70 बरस के हुए, 80 बरस के हुए, आपको अपने घर का पता है, हर कमरे का पता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 80 बरस के हो गए हैं लेकिन अभी चिल्ड्रन के कमरे में घूम रहे हैं। वो बच्चों के लिए जो कमरा बना है वहीं पर चक्कर लगा रहे हैं, और भीतर में कई कमरे हैं, जाकर के देखो। और इसलिए हम लोगों का कहना है पहले अपने घर को जानो। अगर अपने खुद के घर को नहीं जानोगे और दुनिया भर को जान लोगे तो ऐसा होगा कि हम अपने आप को तो कुछ जानते नहीं हैं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आपका धर्म, आपका कल्चर, आपका अपना घर है, और उस घर में जो रखी हुई चीज है उस चीज को जानना घर को जानना है। प्रसंग के अनुरूप कल मैंने कहा ये गणेश भगवान यहां बिठाए हैं। आपका बच्चा आपको पूछेगा कि एलिफेंट गॉड क्या है, तो आप जो है वो कंप्यूटर की तरह देखेंगे, और कंप्यूटर जो है वो जमीन में देखेगा, पता ही नहीं है कि क्या है। और तब जो बच्चा है वो कहेगा डैडी मैं मंदिर नहीं आऊंगा, मुझे मंदिर में अच्छा नहीं लगता है। उस बच्चे को मंदिर में आने से रोकने वाला कोई विधर्मी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हम उसको अपना घर नहीं समझा सके, उसकी रुचि नहीं हुई, उसको आने की इच्छा नहीं हुई, तीव्रता नहीं हुई, वो अपने आप आते वो बंद हो गया। अगर उसको समझाया जाता कि गणेश का मतलब ये है, तो शायद उसके दिमाग में जो प्रश्न है, शंकाएं हैं, उसका समाधान हो जाता, तो उसको रस पड़ता। अपने घर को जानो। आज मैं आपके सामने भगवान शिव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि यहां भी भगवान शंकर की प्रतिमा है, और हमारे देश में तो बहुत जगह पर भगवान शंकर का मंदिर होता है। बल्कि यूं कहें, कैलाश से लेकर के रामेश्वरम तक, कन्याकुमारी तक, पूरे भारत में आप कहीं भी जाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर जगह पर आपको शिव का मंदिर मिलेगा। लेकिन शिव के मंदिर में कितने मैसेज हैं, कितने प्रतीक हैं, क्या क्या चीजें हैं, कभी आपने सोचा ये क्या है, इसका मतलब? पहली बात तो आपको मैं कहता हूं, आप किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी चर्च में जाइए, किसी भी मस्जिद में जाइए, हर जगह आपको एक समान बात मिलेगी। और वो क्या है, यूं होते 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 एरो जो है ऊपर गया हुआ है। वो चर्च का भी एरो ऊपर गया हुआ है, मंदिर भी जो है ऐसे होते 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 ऊपर गया है, और मस्जिद के जो मीनारे हैं वो भी ऐसे होते होते ऊपर गए हुए। चाहे जैन मंदिर हो, चाहे बौद्धों का हो, चाहे कोई भी हो, हर मंदिर में, हर धर्म स्थान में आप एक चीज पाएंगे
पहले वो बड़ा है, फिर छोटा होता 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 यूं ऊपर चला गया है। क्या मैसेज है उसमें से, क्या प्रेरणा क्या मिलती है? प्रेरणा ये मिलती है, यहां आप आए हैं ऊर्ध्वग्रेता होने के लिए, ऊर्ध्वगामी होने के लिए। जीवन एक ऐसा है, चाहे तो आप नीचे जा सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर जा सकते हैं। पानी को जब नीचे जाना होता है, मोटर नहीं लगानी पड़ती है, पानी अपने आप नीचे जाता है। लेकिन पानी को जब ऊपर चढ़ना होता है तो मोटर लगानी पड़ती है, पंप लगाना पड़ता है। आदमी की भी यही हालत है। आदमी को अगर नीचे जाना है, कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप नीचे चले जाओगे। और एक बार नीचे जाना शुरू किया तो अपने आप गति आती जाएगी, इतनी गति आ जाएगी कि फिर रुकना मुश्किल हो जाएगा, क्यों? यहां ढलान है, ढाल है, ढलान है। एक बार उसमें गति आ गई, फिर रोकना रुकना बहुत कठिन हो जाएगा। उसमें अपने आप। हमारे एक सज्जन है, हुआ ऐसा कि बड़ी हिल पर वो रहते हैं यहां अमेरिका में, और उनकी गाड़ी, कार वो ला रहे थे, ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक फेल हो गई। आप मानिए कि आपकी कार में सब कुछ अच्छा है लेकिन ब्रेक नहीं है, क्या परिणाम होगा? सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक ब्रेक नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होगा? विनाश होगा। आदमी है, प्रजा है, समाज है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है। मैं उत्तर गुजरात में एक महात्मा की समाधि के निमित्त गया था। बड़े अच्छे महात्मा थे, हमारे प्रेमी थे, और मैं खास गया था। बहुत से लोग आए थे। मेरे पास में कोई कार नहीं थी, तो लौटते समय 2-3 कारों वाले तैयार हो गए। वो कहे मेरी गाड़ी में बैठो, वो कहे मेरी गाड़ी में बैठो। एक गाड़ी बुढ़े लोगों की थी और एक जुआन लोगों की थी। युवान जो थे उनकी इच्छा थी कि हमारी गाड़ी में बैठिए, और बुढ़े जो थे उनकी इच्छा थी कि हमारी गाड़ी में बैठिए, सत्संग करना है, चर्चा करनी है। तो मैंने कहा भाई मुझे जाने की जल्दी है। तो बुढ़े लोगों ने कहा कि हमारी कार जो है 60 किलोमीटर से ज्यादा चलती, और वो जो जुआन लोग थे उन्होंने कहा हमारी कार जो है 90 से नीचे चलती नहीं है। तो मैंने कहा चलो 90 में ही बैठे। तो मैं उसमें बैठ गया। सब जुआन थे और सब के सब बनिए थे, ख्याल आया? सब के सब बनिए थे। तो थोड़े चले, एक आदमी ने मुझे कहा कि महाराज आजकल तो सबसे अच्छा धर्म जो है वो रजनीश जी का है। मैंने कहा बताओ भाई क्या है उसमें? कहते ये सब बातें जाने दीजिए, अच्छे से अच्छा धर्म जो है वो रजनीश जी का है। तो मैंने कहा क्या है, मुझे भी कुछ समझाओ, मुझे भी कुछ बताओ क्या है उसमें। उन्होंने कहा उनकी पहली बात है जिंदगी में कंट्रोल छोड़ दो, बहने दो, बहो, बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो। जितने नियंत्रण करोगे उतने ही ज्यादा दुखी हो जाओगे, फ्री हो जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा हाँ। तो मैंने कहा एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी गाड़ी में ब्रेक है या नहीं है? तो कहे है। मैंने कहा फ्री हो जाओ, लेकिन मुझे उतर जाने दो। पहले मैं उतर जाऊं, फिर वो ब्रेक को फ्री कर दो। कि नहीं महाराज ब्रेक कैसे फ्री की जा सकती है? तो मैंने कहा देखो, साइकिल को ब्रेक चाहिए, स्कूटर को ब्रेक चाहिए, कार को ब्रेक चाहिए, ट्रेन को ब्रेक चाहिए, प्लेन को ब्रेक चाहिए। जैसे जैसे गति बढ़ेगी वैसे वैसे सॉलिड ब्रेक चाहिए। अगर गति नहीं है तो ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गति है, हर गति को ब्रेक की जरूरत रहती है। एक दूसरी बात, जो शाने लोग हैं, समझदार हैं, उनको समझाने में तकलीफ नहीं होती है, और जो मूर्ख हैं उनको समझाने का प्रयत्न करने का कोई मतलब ही नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम, तुलसीदास। ऊपर से अगर ब्रह्मा भी आ जाए
तो वो उसके हृदय को चेतना नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी मूर्ख आदमी को तो दबा करके भी रख सकते हैं। लेकिन भर्तृहरि ने कहा है, जो मूर्ख है लेकिन अपने आप को सबसे ज्यादा शाना समझता है, उसको समझाना तो बिल्कुल असंभव है। उसको तो समझा ही नहीं सकते। ये तो बनिए के लड़के थे, समझदार थे। उन्होंने कहा, महाराज आपने तो बहुत सही बात की। मैंने उनको कहा, देखो हर चीज को ब्रेक की जरूरत है। जहां गति है वहां ब्रेक चाहिए, गति बढ़ती है तो ब्रेक सॉलिड चाहिए। तो फिर तो बहुत सी बातें हुई। मैं क्या कहना चाहता हूं, इसी प्रकार से हमारे पास में जीवन है, जिंदगी है, तो हमारे मंदिर है, हमारे धर्मस्थान है, और धर्मस्थान में जो भगवान के रूप में रखे गए प्रतीक हैं, उन प्रतीकों में भी बहुत समझने की चीजें। आपने पहला देखा कि मंदिर यूं 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 चला जा रहा है। वो क्या कह रहा है, आप नीचे जा रहे हैं और नीचे जाने में कोई शक्ति की जरूरत नहीं है। गति है लेकिन पावर से नहीं है, ये पावर की गति नहीं है। जब आप एक पत्थर को उठा के आकाश में फेंकते हैं तो घूमता हुआ जाता है, कभी अनुभव करके देखना। जब तक वो जाता है घूमता जाता है, लेकिन जब गिरता है तो घूमता हुआ नहीं गिरता, यूं धीर सीधा गिरता है, दब से गिरता है। जब तक वो घूमता रहा, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, नक्षत्र घूम रहे हैं, इसलिए वो स्थिर है। जब आदमी जब गिरने वाला होता है तो पहले उसकी गति खत्म हो जाती है। गति खत्म हो जाती है तो ढलान में वो फिर लुढ़कने लगता है, और जैसे जैसे लुढ़कता है उसकी गति बढ़ती ही चली जाती है। फिर उसको रोकना या खुद को रुक जाना बहुत कठिन होता है। मंदिर जो है पहली प्रेरणा ये देता है, आपको ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है तो साधना करनी पड़ेगी, शक्ति लगानी पड़ेगी, कोई मोटर लगानी पड़ेगी। नीचे के लिए कोई मोटर नहीं है। किसी को ये तो नहीं कहना पड़ता है कि भूख लगे तो खा लेना, नींद आवे तो सो जाना, ठंडी लगे तो कुछ ओढ़ लेना, अपने आप लोग ओढ़ लेते हैं। लेकिन लोगों को ये समझाना पड़ता है कि देखो, एक दिन कभी उपवास भी करो, एक दिन कभी ऐसा शिवरात्रि का कभी जागरण भी करो, कभी जन्माष्टमी का फलाना ये भी करो, ये समझाना पड़ता है। इसलिए हमारे यहां जो मंदिर हैं वो यूं जाते, एरो है, एरो ऊपर जाने का, नीचे जाने का नहीं। आप कभी शिवालय में गए, जाते पहले ही आपको कौन सी चीज मिलेगी? पहले ही ये नंदी मिलेगा। कभी ध्यान से देखना उसको। कभी आपने सोचा ये शिव जी का वाहन नंदी क्यों है, बैल क्यों है? और आश्चर्य ये है, उनकी पत्नी जो पार्वती है उसका वाहन बाघ है, सिंह है, शेर है। अब ये बैल और सिंह दोनों साथ में चलेंगे तो क्या दशा होगी? एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ नंदी है। वो शेर जो है, शेर का तो ये भोजन है, आहार है, कैसे चलेंगे साथ में? लेकिन आपने देखा वहां एक नंदी है। आप गौर से देखिए, कभी शिवालय में जाएं तो बहुत गौर से देखिए, उन जो नंदी है उस नंदी के 3 पांव मुड़े हुए हैं, एक ही पांव यूं है, चारों पांव मुड़े हुए नहीं है, या चारों पांव खड़े भी नहीं है, 3 पांव मुड़े हुए हैं, और एक चौथा पांव जो है वो ऐसा सीधा किया हुआ है। कभी सोचा कि ऐसा क्यों किया है? कल मैंने आपको बताया था, हमारे यहां जो वाहन है उस वाहन का मतलब होता है जो चीज ऊपर बैठने वाली है उसको गति करावे, उसका नाम है वाहन। तो शिव जो है वो किस पर बैठता है? नंदी पर। और नंदी क्या है? पहली बात, शिव का मतलब है कल्याण, मंगल, शुभम, लाभ, जिसमें हमारा भला होता हो उसको कहते हैं शिव। उसकी बात पीछे कहूंगा। तो उस नंदी के ऊपर क्यों बैठते हैं और नंदी क्या है, मैं अपने घर की बात नहीं कहूंगा। हमारे यहां ग्रंथों में बताया गया है, धर्म जो है वो नंदी है, धर्म जो है बैल है। क्यों? क्योंकि धर्म का मतलब पुरुषार्थ है। आपने हर प्राणी को देखा, लेकिन भारत में बैल जितना पुरुषार्थ करता है उतना और कोई प्राणी पुरुषार्थ करता है?
शेर, बाघ, फलाना फलाना फलाना, नंदी पुरुषार्थ करता है सुबह से शाम तक, बैल जो है। और इसीलिए हमारे गुजरात में जो किसान होते हैं वो बैल को बापा बापा कह के बुलाते हैं। बापा माने पिता, तुम हमारे पिता हो, क्योंकि तुम्हारी खांद पर ये सारी जमीन पड़ी हुई है और उसी जमीन में मेरा पेट है। अगर तुम नहीं होते तो ये मेरी जमीन कोई जोतता नहीं और मेरा पेट नहीं भर सकता। और मेरा ही नहीं है, सारी दुनिया का पेट इसी से भरा जाता है। इसलिए हमने ये माना कि जो ये बैल है ये पुरुषार्थ का प्रतीक है। लेकिन पुरुषार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अपने खुद के लिए, एक दूसरों के लिए। आप कमाते हैं अपने लिए, लाखों रुपए कमाए, क्या हो गया? आप क्या खाते हैं, कैसे बंगले में रहते हैं, कैसी पतलून पहनते हैं, पहने, हमको क्या लेना देना है उससे? लेना देना कब होता है? आप दूसरों के लिए क्या करते हैं? हिंदू सेंटर के लिए क्या किया? जब ये हॉल बन रहा था, जब और कोई चीज बन रही थी, आपने कोई हिस्सा लिया? बल्कि कभी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो, अभी जल्दी मत करो। ये कोई होने वाला नहीं है ये काम। इनकी ताकत नहीं कि काम कर सके। इनके दिमाग में हमेशा निराशा बैठी रहती है। आप कोई भी काम शुरू कीजिए, उनके दिमाग में पहले यही चीज आती है, ये कुछ होने वाला नहीं है, इनकी क्या औकात है, इनकी क्या ताकत है। तो फिर क्या कहते हैं, खुद तो नहीं देते हैं, लेकिन कोई देने वाला होता है ना, उसको भी कहते हैं रुक जाओ, अभी रुक जाओ, देखो तो सही कहां तक काम होता है। एक ये आदमी होते हैं, और एक आदमी ऐसा होता है, हमारे यहां एक कहावत है, पहलो घा राणा नो, पहलो घा राणा, माने पहले जो प्रहार करता है वो राणा है। और फिर सोच के धीरे 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 बाद में देरी से, पीछे से। मैं एक जगह पर रहता रहा, हमारे चरोतर के एक गांव में। आश्रम बिल्कुल पुराना हो गया था, बरसों से चला आ रहा था। लोगों ने कहा इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो उसके जो ट्रस्टी थे ने, गांव में सबसे बड़े पैसे वाले थे, और एक ही ट्रस्टी थे। मैंने उनको कहा भाई ये इसमें पानी गिरता है, आश्रम सब पड़ रहा है, और आप कहें तो इसका जीर्णोद्धार करें। महाराज पैसा वैसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा पैसा नहीं चाहिए, आपके पास से पैसा नहीं मांगेंगे हम, तो आप अपने आप करना हो तो करो, जो कुछ करना हो सो। तो मैंने कहा आप ट्रस्टी हैं इसलिए आपको पूछने आए हैं। और फिर तो उसका बड़ा जीर्णोद्धार हुआ, इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, मेरे पास में पैसे बच गए। तो बाद में उनको पता चला गया, तो बिल्कुल नया हो गया। एक दिन आए, वो आकर के कहते हैं महाराज हमारे 11,000 रुपये लिख लीजिए। मैंने कहा नहीं, 1,000 आपको दे करके आपको 12,000 लौटा देते हैं। जब मैं पहली बार आपके पास में आया तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब तो मेरे पास पैसे बहुत हो गए, और हम कोई भिखारी थोड़े हैं। तुम्हारे गांव में तुम्हारा काम करने आए, मैं तो काम करके कल चला जाऊंगा, कोई मेरी मिलकत थोड़ी यहां है। तो वो कहते नहीं नहीं महाराज, मेरा तो पैसा लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। मैं नहीं लेना पड़ेगा। अरे हम साधु हैं, हम कोई भिखारी थोड़े, नहीं लेना पड़ेगा। उसका चेहरा वो छोटा हो गया। उसने देखा ये तो मत्था फिरा हुआ आदमी है, ये कोई मैं कोई सारंगी बजाने वाला थोड़ा हूं कि चलो भाई खमा 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 करके तुम्हारे पास में पैसे मांग। अरे मेरे पास में तो कुछ कितना हो गया है, लोगों ने इतना पैसा दिया बिना मांगे। अब वो जो आरस संगमरमर की जो तख्ती लगाने की थी ने, अब उसमें उसका नाम नहीं आए, और नाम नहीं आए तो हर लोग आदमी कहे देखो ट्रस्टी बना है और कुछ दिया नहीं, और बना है ट्रस्टी और कुछ नहीं दिया, तो उसको तो बड़ी मुश्किल हो गई। वो चले गए, फिर 2-4 आदमियों को भेज, महाराज को समझाओ, महाराज को किसी प्रकार समझाओ और मेरा 11,000 रुपये ले लें। फिर तो बढ़ते बढ़ते 25 तक आ गए। पहले अगर 5 भी देते नहीं तो बहुत हो जाता, लेकिन पहले नहीं दिया। फिर मैंने भी देखा चलो ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, अब 11 से 25 हुआ है तो संस्था को ही फायदा होगा, चलो ले लो। आदमी जो है ने
इस ढंग से होता है। आप अपने लिए क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कोई किसकी कोई मतलब नहीं है। आपने समाज के लिए क्या किया, समाज के लिए जो कोई चीज हो रही थी उस समय क्या किया। इसीलिए यहां प्रतीक बना दिया बैल का। बैल पुरुषार्थ करता है। अगर आप में से किसी ने भी देश में खेती की हो तो आपको पता होगा, पूरे दिन का थका हुआ बैल बैठा है, लेकिन रात को आप उसको फिर उठा करके कहीं 2 मील 10 मील जाना है, बैलगाड़ी में उसको जोत देते हैं तो वो मना नहीं कहता है, वो चलने लगता है, वो चलने लगता है, वो चलने लगता है। और इसलिए हम ये मानते हैं कि उसका हमारे पर बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है, और उसी लिए उसके पुरुषार्थ को हमने माना। ये परमार्थ का पुरुषार्थ करता है, सिर्फ अपने पेट के लिए। कभी आधा पेट रह जाता है, कभी उसका घर वाला उसको पानी पिलाना भूल जाता है, फिर भी वो काम करता रहता है। उसी को प्रतीक बना करके हमने कल्याण का वाहन बना दिया। कल्याण कौन कर सकता है, शिव कौन कर सकता है। उसको समय पर पानी न दिया गया तो भी वो काम करता है, भोजन नहीं दिया गया तो भी वो काम करता है। जब भी कहीं भी कोई संस्था बनती है, वो कोई न कोई ऐसा 1-2 आदमी, 1-2 ऐसे होते ही हैं, उनके द्वारा ये संस्था होती है। और कभी ऐसा भी होता है कि जब पूरा तैयार हो गया और फोटोग्राफ लेने के हुए तो जिन्होंने कभी कुछ नहीं आगे आके खड़े हो जाते हैं। और वो तो कहीं काम करता है, उसको तो आगे आने की कोई इच्छा ही नहीं है, उसको पकड़ के लाना पड़ता है, चलो चलो तुम्हारा एक पिक्चर लेना है, अगर नहीं तुम ले लो, अपने क्या करना है। वो तो काम करता है, क्यों? परमार्थ है। वही आदमी काम कर सकता है, वही समाज का पुरुषार्थ होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये नंदी को वाहन बना दिया, और किसी को नहीं। ये परमार्थ है, ये धर्म है, और दूसरों के लिए जिंदगी भर वो मेहनत करता रहता है। लेकिन मरते समय ये कभी ये शिकायत नहीं करता है, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मैंने इतना इतना किया लेकिन मुझे क्या मिला। हम लोग ऐसे हैं, हम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, अरे मैंने सब कुछ किया लेकिन मुझे क्या मिला। आपको क्या चाहिए बताओ? 2-4 ईंटें चाहिए तो ले जाओ। अरे कुछ नहीं चाहिए, यही काम है। बैल कभी ये फरियाद नहीं करता है कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। कुछ मिलना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, बस देना ही देना है। एक चीज मन में नक्की कर ली गई, बस देना ही देना है, बस आप शिव हो गए। लेकिन आपने देखा उसके 4 पांव हैं। ये 4 पांव को समझना है। सत्य, दया, तप और दान, ये धर्म के 4 पांव हैं। सत्य की प्रधानता होती है तब सतयुग कहा जाता है। सतयुग का मतलब यह नहीं कि तब कोई पाप नहीं करता है, कोई गुनाह नहीं करता है, कोई अपराध नहीं करता है, ऐसा नहीं। हिंसा तो उस समय भी होती है, लेकिन लोग झूठ नहीं बोलते, जो कुछ है बोल दिया, मैंने ऐसा कर दिया है। और यहां अमेरिका में, ब्रिटेन में भी मैंने कई जगह पर देखा, उन्होंने कोई गलती की तो कोर्ट में कह देगा मेरे से हो गई है। और हमारी मुश्किल यह है कि हम पहले कहते महाराज मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। भारत में मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में एक बस्तर जिला है, बिल्कुल आदिवासियों का जिला है। एक आदमी ऐसा है कि दूसरे का गला काट डालता है और फिर हाथ में वो चोटी गला पकड़ करके पुलिस थाने में चला जाता है, और वो इंस्पेक्टर को कहता है देखो मैंने इसका खून किया है। बात सरल हो गई, खून किया, लेकिन वो खुद स्वीकार कर लेता है। अब धीरे 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 हम लोग वहां पहुंचे, आदिवासियों के यहां पढ़े लिखे समझदार शाने लोग पहुंचे, और वो लोग उनको सिखाते हैं कि देखो ऐसा कहो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो कहते नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, हाँ ऐसा कैसे, मैंने किया है तो फिर कैसे झूठ बोलूंगा। तो हम लोग जाकर के उनको नागरिक बना रहे हैं, क्योंकि वो तो जंगली है, क्योंकि सच्चा बोलते हैं इसलिए जंगली है, और हम लोग नागरिक हैं क्योंकि हमको झूठ बोलने की तरकीब आती है। सही बात है। इसलिए पहले जो है हम लोग जब कहते हैं कि ये सतयुग था, उसका मतलब ये है आदमी से कोई गलती हो गई, कुछ हुआ,
वो कह देता है कि मेरे से ये हो गया। बहुत आसानी से न्याय होता है, बड़ी जल्दी से उसका निपटारा हो जाता है। लेकिन सतयुग पूरा हुआ, वो पांव मुड़ गया, कट नहीं गया, मुड़ गया। अब जो ये नंदी है वो 3 पांव पर खड़ा है, 3 पांव पर। प्रधानता किसकी है? दया की प्रधानता है, अहिंसा की नहीं। एक बहुत बड़ी गलती हिंदुइज्म में हो रही है। हम लोग न हिंसावादी हैं न अहिंसावादी हैं। भगवत गीता न अहिंसावादी है न हिंसावादी है, वास्तववादी है। ये अहिंसा 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 बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। क्या गीता में अहिंसा है? ये युद्ध हुआ अहिंसा से हुआ। हम लोग अहिंसावादी नहीं है और हम लोग हिंसावादी भी नहीं है। तो क्या है? जिस समय पे जो कुछ करना चाहिए वो करना, उसका नाम है वास्तववाद। उसको वास्तववाद कहते हैं। कभी ऐसा होता है हिंसा के द्वारा अहिंसा होती है, और कभी ऐसा होता है अहिंसा के द्वारा हिंसा होती है, अहिंसा के द्वारा हिंसा होती है। मेरी किताब है, और आपकी इच्छा हो गुजराती में तो पढ़ना, मारा अनुभव, इंग्लिश में भी है। उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है। 1962 चाइना ने एकदम हमारे ऊपर अटैक कर दिया, और हम इतने बेखबर या इतने बुद्धू थे कि छोटी लड़ाई को भी हम सहन नहीं कर सके और भागते हुए ठेठ बमदिला तक चले आए। असम में, नेफा में बिल्कुल करारी हार, बेइज्जती हो जाए इतनी हार। तो मैं बहुत दुखी था, बड़ा दुखी था। मैं ट्रेन में दिल्ली जा रहा था और स्लीपिंग कार थी। सुबह हुई, शायद लखनऊ या कानपुर आया, और हम लोग थे तो देखा तो मेरे अलावा और जो 4-5 आदमी है वो सब मिलिट्री के हैं। तो मैंने देखा ये तो सब मिलिट्री के आदमी है, तो अब ठीक है। अब लखनऊ या कानपुर आया तो उन्होंने चाय मंगाई, 5 कप चाय, 25 पैसे की तब चाय मिलती थी। वो जो बच्चा है ना, चाय 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 चाय, उसने 5 कप चाय दी, और फिर वो 2-3 बार आ गया, बाबूजी पैसे दीजिए पैसे दीजिए पैसे दीजिए। तो पैसे नहीं निकाले। जब ट्रेन चालू हुई तो उन्होंने कहा देखो 10 रुपए है, चिल्लर लाओ। पहले चिल्लर, अब 10 रुपए का चिल्लर कहां उसके पास में है। और ट्रेन गति में आ गई तो वो चिल्ला रहा है, बाबूजी पैसे दे दीजिए पैसे दे दीजिए, और वो 10 रुपए दिखा रहे हैं। तो मैं समझ गया कि इनकी दानत जो है पैसे देने की। मैंने झट से जेब में हाथ डाला, 2 रुपए की नोट निकाली और बच्चे को पकड़ा दी। मैंने कहा जाओ ले जाओ पैसे। तो वो खुश हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा अरे महाराज आपने क्यों दे दिए? मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास में छूटे नहीं थे, अब आपसे ले लेंगे। खैर हमारी बातचीत शुरू हो गई। मैं आपको एक दूसरी बात कहता हूं, कभी भी ऐसे गरीब आदमियों के पैसे को मत काटना। अरे उसी के ऊपर तो उसका जीवन है, 2 रुपए मुश्किल से कमाता है शाम को, उसमें भी 1-2 आदमी ऐसे मिल जाए, कोई पानी पिलाने वाला, कोई चाय वाला, कोई पता नहीं उसकी माँ विधवा होगी, यही शाम को जाकर के चक्की का आटा ले जाकर के खाते होंगे, और इसमें भी आप उसके पैसे काट रहे हैं। होटल वाला थोड़ा मानेगा, वो तो कहे पैसे देने ही पड़ेंगे तुमको। फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो उनमें जो बड़ा आदमी था, नायक था, मैंने उनको पूछा कि आप सच सच बताइए, ये जो चाइना के साथ में हमारी लड़ाई हुई उस समय में आप कहां थे? उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल ढोला पर थे, ढोला चौकी पर, पहली चौकी पर थे। तो फिर आप लोगों ने ढोला चौकी क्यों छोड़ दी? क्या आपको कारतूस नहीं थे, दारू गोला बारूद नहीं था, क्या मुश्किल थी? तो उसने बड़े गौरव के साथ में कहा महाराज मेरा एक भाई भी साधु है, मेरा एक भाई भी साधु है। मैं जब यहां मिलिट्री में दाखिल हो गया, 1-2 बरस के बाद मैं देश में गया तो वो मिला, उसने कहा अरे तुमने ये क्या किया, अपना पेट फोड़ डालो, ये हिंसा का काम, इसमें तो गोलियां चलानी पड़ेगी, ये हिंसा का काम तुमने स्वीकार कर लिया। अब मिलिट्री में तो एग्रीमेंट होता है
ऐसा नहीं कि जब मर्जी आई तब छोड़ के चल दिए। तो फिर मैंने कहा मैं मिलिट्री में से तो निकल नहीं सकता हूं, तब क्या करूं? तो उन्होंने कहा देखो, जब भी कभी भी कहीं भी गोलियां चलाने की नौबत आए तो आकाश में चलानी, किसी आदमी के ऊपर नहीं चलानी। तो मेरे भाई ने मुझे यह उपदेश दिया था और मुझे उपदेश लग गया था। तो हम लोगों ने, वो नायक है तो उसने अपने सिपाहियों को वो यही समझाया। तो जब ढोले पर हमारे अटैक हुआ तो हमने आकाश में गोलियां चलाई। गोलियां, मैंने एक भी आदमी को नहीं मारा। तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। हो मैंने कहा मेरे देश को कितना गुमराह किया गया है। यहां बाहर से दुश्मन बुलाने की जरूरत नहीं है, यहां तो हमारे दिमाग में जो गुमराही है यही बड़ी दुश्मन है। हर जगह पर गुमराह किया गया है। तो मैंने आक्रोश में, आवेश में आकर के कह दिया, तुम भी और तुम्हारा भाई भी दोनों नरक में जाओगे। अरे अरे महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा आपने विश्वासघात किया। विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है। इस देश की इतनी करोड़ों जनता ने आपको अपनी सुरक्षा के लिए तनख्वाह दी है, वेतन दिया है, और वहां पर चौकी पर आपको बिठाया है कि आप पूरे देश की जनता की रक्षा करेंगे, लेकिन आपने आकाश में गोलियां चलाई। अब वो लोग नीचे चले आए और नीचे आकर के फिर हम सबको मारेंगे, हमारी मिल्कत को, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लेंगे। तो आप लोगों ने विश्वासघात किया, बड़ा पाप किया। तो उसने कहा महाराज मुझे भी ऐसा लगता रहा, लेकिन मैं अपने भाई के प्रभाव में आ गया था। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित का मतलब जानते हैं? अगर कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए अपने आप उसकी सजा भोगना। बताओ, आप बताओ मैं क्या प्रायश्चित करूं? मैंने कहा जब कभी दूसरी बार लड़ाई हो और आप अगर फ्रंट पर हो और गोलियां चलानी पड़े तो अगल बगल के लोग जितने आदमियों को मारे उससे 4 गुने आदमियों को आप मारना, आपका पाप मिट जाएगा। मारने से? मैंने कहा हाँ मारने से। एक हमारे जैन साधु है, मैंने उनको ये बात सुनाई। मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा हुआ, और मैंने उनको 4 गुने आदमियों को मारने के लिए कहा। तो मुझे कहते हैं कि महाराज तो आप तो नरक में जाएंगे। मैं कहा जाने दो, एक आदमी नरक में जाता है तो जाने दो, लेकिन पूरा देश अगर नरक से बचता है ने तो मैं अकेला नरक को भोग लूंगा। लेकिन अगर इसी प्रकार की ब्लूप्रिंट बनाई गई तो पूरा देश नरक में चला जाएगा। हम अहिंसावादी नहीं है, हम हिंसावादी भी नहीं है, हम किसी को मारना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई हमको मारना चाहता है तो हम ऐसी अहिंसा नहीं मानते हैं जिससे कि हिंसा करने वाले को फायदा ही फायदा हो। ये तो बुज़दिली है। हम ऐसी अहिंसा को नहीं मानते कि जो हिंसा वाला है उसको फायदा ही फायदा हो, तो समझता है कि तो अच्छा है, इनको चाहे इधर मारो, चाहे इधर मारो, चाहे इधर मारो, चाहे उधर मारो, हर जगह पर मार सकते हैं। पंजाब से लोग निराश्रित बन करके आए, सिंध से आए, कहां से आए, लाखों की तादाद में आए, बांग्लादेश से आए, उधर से आए, उधर से आए, हर मार खा खा करके आए। क्यों? क्या है इसमें? अहिंसा है। इसलिए धर्म का जो पांव है वो दया है, और दया का मतलब होता है सामने वाला जो व्यक्ति है, प्राणी है, जीव है, उसके ऊपर दया करने की। और दया कभी कभी ऐसा होता है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम में एक बछड़े को मरवा दिया। बड़ा उहापो, बड़ा तहलका मचा, अरे आप अहिंसावादी कैसे? उन्होंने देखा है कि बछड़ा जी नहीं सकता है, दुखी हो कर दुखी होता है और परेशान होता है। डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन दिला दिया, बछड़ा मर गया। ये दया है, ये हिंसा नहीं है। क्योंकि ये इसको 10 दिन 15 दिन तक और दुखी हो करके वो मरेगा फिर बाद। मैंने भी एक ऐसी गाय थी, हमारे यहां भरवाड़ लोग छोड़ के चले गए, उसके दोनों पांव टूट गए थे, ट्रैक्टर लगा था, दोनों टूट गए थे। अब बेचारी पड़ी रहे, हम लोग उसको पानी डालें, घास डालें, रात को जो है सियाल आ जाए, कुत्ते आ जाए, उसको नोचना शुरू कर दो, और रात को कौन उसके पास में बैठे? तो बड़ी दुखी होने लगी।
फिर डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा किसी भी ढंग से ये ठीक हो सकती है? कहते नहीं हो सकती है, ये 10-15 दिन तक ये दुखी हो करके आखिर में मरेगी, और ये कुत्ते, कौए, ये गीद, ये फलाने इनको दुखी करेंगे। मैंने कहा इंजेक्शन दे दो उसको। इंजेक्शन दिला दिया। अब जो ये इंजेक्शन है ये दया है, ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा भी नहीं है, ये दया है। और ये चीज हमारे यहां नहीं है। यहां क्या है? यहां मारना पाप नहीं है, किसी को दुखी रिबाना यही पाप है। ओ कुट 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 करके मर रहा है। हमारे यहां कुत्ते कितने हैं, बिल्ले कितने हैं, कितनी गायें घूम रही है, कितने और प्राणी घूम रहे हैं, मच्छर है, मक्खियां है, सब जियो सब जियो सब जियो। खटमल है। ऐसे भी लोग हैं देश में जो अपने खटिया में पड़े हुए खटमलों को आदमी किराया का रखते हैं। किराए का आदमी, तुमको 8 घंटा सोना पड़ेगा, उसको पैसे चाहिए, सोएंगे क्यों? वो खटमलों को भोजन देना है। खटमलों को भोजन देना है तो उसको खटिए पर सुला देते हैं। वो खटमल उसको काटते हैं, अरे तुम सो जाओ ने, तुम क्यों नहीं सोते हो? धर्म को समझिए। हम इसलिए हमारे यहां कहा दया जो है ये धर्म है, और दया अलग चीज है। कभी हिंसा से भी दया होती है, कभी अहिंसा से भी होती है। एक डाकू था, बड़ा जल्लाद, जिंदगी भर वो चोरी करता रहा, डाका डालता रहा, आदमियों को कुत्ते की तरह मारता रहा, बहुत पाप किए। फिर एक संत मिल गए, महात्मा मिल गए, और उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या हो गया? तो महात्मा ने कहा देखो अब तुम इस जिंदगी को छोड़ दो, नई जिंदगी स्वीकार कर लो। जाओ, मैं तुमको ध्वजा देता हूं, काले रंग की ध्वजा है, अपने डंडे में लगा करके पूरे तीर्थों में घूमो, भगवान का नाम लेते हुए घूमो। जहां तुम्हारी ध्वजा सफेद हो जाए बस समझ लेना तुम्हारे सब पाप धुल गए। वो 68 तीर्थ घूमता रहा, कहीं ध्वजा सफेद नहीं हुई, काली की काली। हरिद्वार गया, काशी गया, रामेश्वरम गया, फलाने गया, हर जगह गया, हर नदी में उसको ध्वजा को नलाया, लेकिन काली की काली। निराश हो गया, क्या करूं, मेरे इतने पाप हैं कि ध्वजा काली सफेद नहीं हो रही है। अब वो अकेला ही भगवान का नाम लेते हुए जा रहा था, जंगल था, इतने में एक बड़ी जोर से चिल्लाहट हुई, बचाओ 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 बचाओ। तो जाकर के उसने देखा तो एक अबला, एक महिला है, उसके ऊपर 2 आदमी जो है उसकी आबरू लेने का प्रयत्न कर रहे, उसकी साड़ी खींच रहे, उसको परेशान कर रहे, और वो चिल्ला रही है। उसने देखा 2 आदमी है, वो मूल में तो उसका जो क्षत्रिय भाव था वो जागृत हो गया, वो ध्वजा को निकाला, एक तरफ फेंका, और डंडा जो था ने और ले करके टूट पड़ा, तो दोनों के सर फोड़ दिए, दोनों के, और महिला को बचा ली। लेकिन बाद में उसको हुआ, अरे मैंने 2 और पापों को जोड़ दिया, इतने पाप तो किए थे, आज 2 और पापों को भी जोड़ दिया। और आकर के देखता है तो ध्वजा सफेद हो गई, वो काली ध्वजा जो है वो सफेद हो गई। तो और आश्चर्य में पड़ गया कि इसका मतलब क्या है। फिर उसी गुरु के पास में गया, महाराज मैं 68 तीर्थ घूमता रहा, लेकिन मेरी ध्वजा कहीं सफेद नहीं हुई, काली की काली ही रही। जब मैंने 2 खून किए, 2 आदमी को मार डाले, तब जाकर के सफेद हुई। इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, जब तुमने पहले जो आदमी मारे वो अपने लिए मारे, अपने स्वार्थ के लिए मारे, लेकिन अब जो 2 आदमियों को मारे, किसी को बचाने के लिए मारे, किसी की इज्जत बचाने के लिए मारे। तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई परमार्थ नहीं है। हमारे राम ने, हमारे कृष्ण ने जीवन भर, जिंदगी भर धनुष बाण चलाए हैं। कभी आपने राम के हाथ में माला देखी कि राम माला लेके बैठे या कृष्ण माला लेके बैठे? ये राम 14 बरस तक वन में घूमते रहे, सीता जी जैसी सुंदर पत्नी को लेकर के। किसकी मजाल क्या कोई आंख उठा करके देखे? क्यों? अपने खभे के ऊपर हमेशा धनुष बाण रहता रहा, और कृष्ण जो है हमेशा चक्र रखते रहे। इसलिए अपने हिंदुइज्म को समझिए, गुमराह मत होइए।
हम किसी को मारना नहीं चाहते, सारी दुनिया हमारे भाई है। लेकिन अगर कोई हमको मारना चाहता है और बार बार मारना चाहता है और फिर भी हम कहते हैं अहिंसा अहिंसा, और कभी कभी तो ये कहते चलो इतनी बार ठीक है, अब आगे कुछ नहीं करना हो, अब आगे कुछ नहीं करना हो। वो कहता है अच्छा अच्छा अब आगे कुछ नहीं करेंगे, और वो धकेलता ही जा रहा है, वो धकेलता ही जा रहा है। फिर 2-4 घंटे होते हैं और एक तमाचा आके मार देता है, अच्छा देखो अब आगे कुछ मत करना हो। अरे कब तक ऐसा कहोगे, आगे मत करना आगे मत करना आगे मत करना। इसलिए ये जो नंदी है ये धर्म का रूप है, और धर्म जो है वो 4 पांव पर खड़ा है। पहला सत्य है, दूसरा दया है, और तीसरा जो पांव है वो तप है। और तप का मतलब बुरा मत मानना, हम लोग गुमराह हो गए। तप का मतलब क्या है? कभी आप योग सूत्र को पढ़िए, और योग सूत्र में व्यास ने जो व्याख्या की है उसको पढ़िए। व्यास ने व्याख्या की है, धर्माचरण करते समय जो दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, उनको हंसते हंसते सहन कर लेना, उसका नाम है तप। आप जहां कहीं भी धर्म पर चलने लगेंगे थोड़े बहुत कष्ट तो आएंगे, उस कष्ट को हंसते हंसते सहन कर लेना, बस उसी का नाम है तप। तो हम लोगों ने क्या समझ लिया, एक पांव पर कोई खड़ा है, कोई उपवास करके बैठा है, कोई ये नहीं खाता है, कोई वो नहीं खाता है, कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है। आप पूरी गीता पढ़ करके मुझे बताना, कहीं अर्जुन को ऐसा कहा है कि तुम शनिवार करना, तुम मंगलवार करना? अगर लिखा है तो मुझे बताना, किसी जगह पर ऐसा कहा? तो तुम शनिवार को एक टाइम एक बार भोजन करना, मंगल करना, गुरु करना, फलाना करना, ये वार करना, फलाना वार। अरे ये व्यामोह है, ये तप नहीं है। तप क्या है? वास्को डी गामा ने तप किया, कोलंबस ने तप किया। एक कोलंबस ने इस समुद्र में अपनी नाव को चलाया 500 बरस पहले, और उस तप का परिणाम उसके देश को मिला, पूरा यूरोप छा गया। कभी आपने कैलकुलेशन किया? गोरी प्रजा बहुत छोटी जगह में रहती रही, यूरोप में गोरी प्रजा रहती रही, बाकी सारी दुनिया में कहीं गोरी प्रजा नहीं थी। कहीं काली थी, कहीं कलर्ड थी, कहीं पीली थी। गोरी प्रजा तो यूरोप के छोटे से भाग में थी, लेकिन ये सारी प्रजाओं में न काली आगे निकली, न पीली निकली, न कलर्ड निकली, ये गोरी प्रजा आगे निकली। उसका परिणाम ये हुआ कि आज सबसे कम तादाद की ये गोरी प्रजा सबसे ज्यादा धरती पर बैठी हुई है। पूरा दक्षिण अमेरिका गोरी प्रजा के हाथ में है, पूरा अमेरिका, पूरा कनाडा, पूरा ग्रीनलैंड, पूरा ऑस्ट्रेलिया। आप दुनिया के ऊपर नजर डालिए, हम लोग जहां 25 आदमी बैठे हैं वहां वो 1 आदमी बैठा है। इतनी बड़ी धरती को भोग रहा है। अर्जेंटीना में जाके जाइए, ब्राजील में जाकर जाइए, ब्राजील में कितने लोग हैं लेकिन कितना बड़ा देश है। और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के देखिए, 3 भारत बन सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 1 करोड़ की। तो हम लोग क्या करते रहे? क्यों हम लोग ऑस्ट्रेलिया तक नहीं दौड़े? क्योंकि हमारे यहां कोई तपस्वी नहीं था, और जो तपस्वी था वो हिमालय में जाके पलथी लगा के बैठ जाता रहा। बैठ गया और उसने लोगों को कहा पलथी लगाओ, पलथी लगाओ, पलथी लगाओ। लोग भी पलथी लगा कर बैठ गए, देश मर गया। ये राष्ट्रीय तप है, जिससे अपना देश ऊंचा आगे आवे, ये राष्ट्रीय तप है। जमशेदजी टाटा जो है वो तपस्वी थे, उसने मेहनत करके एक स्टील का कारखाना डाला, वो तपस्वी है। जिन लोगों ने हाई स्कूल बनाई, कॉलेजें बनाई, यूनिवर्सिटियां बनाई, ये तपस्वी थे, क्योंकि वहां से लोगों का भला हुआ। और कुछ नहीं खाते हैं हम। आप क्या खाते हैं? आप लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं? नहीं भी। तो आप क्या खाते हैं? लोग पूछते हैं आप आलू खाते हैं, आप फलाना खाते हैं, बस यही बात। और लोग और समझते हैं कि ये बड़े तपस्वी हैं, ये बड़े तपस्वी हैं, फलाना नहीं खाते। और मैं कभी कभी पूछता हूं कि आप लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज भी नहीं खाते हैं? नहीं महाराज। तो आलू भी नहीं खाते हैं, बैंगन भी नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो आप खाते हैं तो क्या खाते हैं? हम घूस खाते हैं, घूस खाते हैं, हम घूस खाते हैं, हम ब्याज खाते हैं,
काला ब्याज, किसी को छोड़ते नहीं, उसका खून तक चूस लेते। अब सोचिए कि लहसुन खाने वाला अच्छा है कि घूस खाने वाला अच्छा है? इन दोनों में से कौन अच्छा है? हम गुमराह हैं, हम लोग धर्म को नहीं समझ सके। तप का, इसलिए तप का मतलब है जिससे हजारों आदमियों का भला हो, उसको तप कहते हैं। इस हॉल को बनाना हुआ होगा, किसी 1-2-4 आदमियों ने तप किया होगा। मैं नहीं जानता हूं कौन है कौन नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। वो घर घर घूमे होंगे, दाढ़ी में हाथ डाला होगा, आप कुछ दीजिए, आप कुछ दीजिए, नहीं नहीं हमारे नहीं देना है। और यहां खड़े होंगे रात को, दिन को, आगे पीछे, कितने लोगों ने इसके पीछे तप किया होगा। और आज जब इसको चलाना है तो चलाने में भी तप करना पड़ता है। यह तप है। और इसलिए कहा ये धर्म जो खड़ा है वो तप के ऊपर खड़ा है। हर घर में एक आदमी तप करता है। सुबह में देखते हैं सबसे पहले एक बहन खड़ी हो जाती है, पुरुष सोया है, दूसरे सोए, मेहमान सोए हुए हैं, एक महिला खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर के सारा काम ठीक कर लेती है, नाश्ता बनाती है, चाय बनाती है, दूध बनाती है, फलाना बनाती है। वो लोग नहा धो करके तैयार हुए, उससे पहले तो टेबल सजा करके तैयार कर देती है, आओ आओ नाश्ता का, सबके कपड़े धोती है, सबका फलाना का। ये तप है, इसी से घर चल रहा है। अब ऐसा हुआ कि पुरुष उठ गया है, मेहमान उठ गए हैं और माई सो रही है। वो तो अभी सो ही रही है, नाश्ता कहां करेगा? अपने बना के खा लो, नहीं तो यहां पास में कहीं वो क्या है, टाको बेल है। चाहे ब्रेड ले आओ, चाहे कुछ ले आओ। घर में कोई तपस्वी नहीं है, ये तप है। मां तप करती है तब बच्चा बड़ा होता है। हर मां को पूछिए वो कितना तप करती है, तब जाकर के कोई बच्चा बड़ा होता है। एक पेड़ को आप अपने आंगन में डालते हैं तो उसके पीछे तप करना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तब जाकर पेड़ बड़ा होता है। एक बच्चे के लिए भी एक मां को बहुत बड़ा तप करना पड़ता है। ये तप है। और तप का मतलब ये नहीं है, हम लोग देखते हैं गांव में जाकर, देश में गांव के बाहर एक साधु है, झूले में यूं लटका रहता है, 6 महीने से खड़ा है, उसको खड़े शरीफ कहते हैं। महाराज खड़े हैं, बैठते ही नहीं, खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, हर चीज खड़े खड़े करते हैं। लोग कहते बड़े तपस्वी है, तो क्यों खड़े हैं? कहते हैं इनको रामेश्वर जाना है, इसलिए रामेश्वर की टिकट चाहिए। रामेश्वर की टिकट के लिए आदमी 6 महीने से खड़ा है, उसको यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए पैसा चाहिए। अरे रामेश्वर के लिए टिकट चाहिए तो जाकर के जॉब करो, अपने आप टिकट के पैसे इकट्ठा करो। नहीं, हम यूं खड़े हैं। क्या मिलता है? किसको क्या मिलता है? समाज को क्या मिलता है? देश को क्या मिलता है? धर्म को क्या मिलता है? जिस तप में से कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए भगवत गीता में कहा वो अघोर तप है और वो तमोगुणी है, उससे कोई फायदा नहीं। 3 प्रकार के तप बताए, सात्विकम, राजसम चैव तामसं चेति, ये 3 प्रकार के तप है। मुझे एक सज्जन ने कहा महाराज हम लोग तो अपने मत्थे के बाल निकाल देते हैं, मत्थे के बाल खींच खींच करके इतना तप करते हैं। मैंने कहा मैं चमड़ा निकाल दूं मेरा, लेकिन मुझे पहले बताओ कि इन बालों को खींचने से क्या मिलता है? देश को क्या मिलता है? राष्ट्र को क्या मिलता है? पूरी प्रजा को क्या मिलता है? औरों को जाने दीजिए, आपको क्या मिलता है? अगर इसमें कोई लाभ, इससे मन सुधरता हो, बुद्धि सुधरती हो, आत्मा का कल्याण होता हो, मैं चमड़ा निकाल दूं। बताइए, मुझे समझाइए इसमें क्या मिलता है? ये गुमराह है। और इसलिए ये जो नंदी है, नंदी का एक पांव तप है। और तप का मतलब है अपने सुखों के लिए नहीं, ये परिभाषा है, समाज के सुखों के लिए, मानव जात के सुखों के लिए, अपने सुखों को छोड़ करके जो उसमें लगा रहता है वो तपस्वी है। हर आदमी को सुख अच्छे लगते हैं। मैं एक बार जूनागढ़ गया, तो जूनागढ़ में एक लेप्रोसी की अस्पताल है, हॉस्पिटल देखने के लिए गया। तो एक स्पेनिश बाई है, 20 बरस से, 40 बरस हुए उसको, 20 बरस से। सारे कोढ़ी लोग जो है, कुष्ठ रोगी सब उसमें कितने हैं,
किसी का हाथ नहीं है, पाँव, ऐसे सब देखने की भी इच्छा नहीं हो ऐसे। तो मैंने कहा आप कितने बरस से यहां है? मुझे कहा 20 बरस से। जब वो 20 बरस की थी तब आई थी, और आज 40 बरस की हुई है। 20 बरस से अकेली, कोई कंपनी नहीं, कोई उसका फ्रेंड नहीं, कोई उसका परिवार नहीं, इन कोड़ियों के बीच में वो काम कर रही है। तो मैंने कहा कम से कम इनको जो मलम लगाना या और कोई, तो वो तो सब नर्सें काम करती होगी। तो उन्होंने कहा नर्सें हैं लेकिन इनके शरीर को कोई नहीं छूता है, मैं अपने आप करती हूं। क्यों नहीं छूते हैं? तो कहते उनको डर है कहीं हमको ना लग जाए, उनका रोग हमको ना लग जाए, कोई नहीं छूता है। तो मैं अकेली करती हूं सबके मलम को यूं हाथ से। तो आपको नहीं लग गया? मुझे कहा देखो नहीं लगा है। तो मैंने कहा इस जिंदगी में क्या आपको रस आता है, क्या आनंद आता है? उन्होंने कहा मेरे भगवान ने मुझे यही उपासना दी है, मेरे भगवान ने यही कहा है जाकर के रोगियों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, यही मेरी उपासना है। आप सोचिए ये तपस्वी है, ये तप है। मदर टेरेसा तप करती है, ये लोग तप करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना मालपुआ है, कभी दूध पाक है, कभी लड्डू है, कभी ये है। लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों के घर जाकर के उनका उद्धार करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। गुमराह क्यों होते हैं? क्यों हम लोग गुमराह हुए हैं? क्योंकि तप को नहीं समझ सके और लोग प्रभावित होते हैं। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और चौथा जो पांव है, उस चौथे पांव का नाम है दान। तीनों पांव मुड़ गए, सत्य मुड़ गया, दया मुड़ गई, तप भी मुड़ गया, तीनों युग पूरे हो गए। अब एक पांव है जो दान है, इसलिए लिखा है दानम एकम कलौ युगे, दानम एकं कलौ युगे। आज मैं किसी को कहूं कि तप करो तो कि महाराज ये काम नहीं है। आज मैं किसी को कहूं कि सच्चा बोलो, तो यहां तो फिर भी सच्चा बोल सकते हैं, लेकिन देश में आकर के सच्चा बोलना हो तो सत्यमेव जयते, लेकिन कहां सत्य कैसे बोले? सत्य बोलने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए एक दान है, और दान हिंदू प्रजा जितना दान देती है दुनिया की कोई प्रजा इतना दान नहीं देती है। बंबई में जाकर के आप देखिए, कुछ मंदिर ऐसे हैं कि जिसके आगे बैठे हुए जो भिखारी लोग हैं वो अपनी जगह खाली करने की पगड़ी मांगते हैं। कोई दूसरा भिखारी आकर बैठना चाहे तो कहते 50,000 दो तो मैं यहां जगह खाली कर दूं। सोचिए उसको कितनी आमदनी होती होगी। अब उसको कहो मेहनत करो, मेहनत करो, मजूरी करो, मेहनत करो। अरे मेहनत में 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए मिलेंगे, यहां तो रोज के 500 रुपए मिलते हैं। और सिर्फ यही कहना है कि सेठ तुम्हारी गद्दी तपती रहे, तुम्हारा दिमाग तपता रहे। और लोग डालते रहते पैसे, पगड़ी मांगते। हम इतना दान करते हैं, लेकिन हमारा दान सही माने में दान नहीं है। हम लोग अगर सही माने में दान करते तो हिंदू प्रजा क्रिश्चियन नहीं बनती, तो ये पादरियों के लिए कोई चांस नहीं रहता। हम तो बस कहीं होम हवन करा देते हैं, यज्ञ करा देते हैं, कहीं सप्ताह करा देते हैं, कहीं बहुत बड़ा समैया कर देते हैं, लाखों लाखों करोड़ों रुपए के खर्च कर देते हैं। क्या मिला? एक कुंभ मेला 800 करोड़ रुपए के खर्चे से होता है, आपको पता है? 800 करोड़ रुपए का खर्चा। क्या मिला? आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं प्रजा, और फिर स्नान आदि करके बिखर जाते हैं। हिंदू प्रजा को क्या मिला? 800 करोड़ में कितना काम हो सकता है? इसलिए ये दान है। आप ये समझिएगा, आप जब शिवालय में जाते हैं तो शिवालय में पहला नंदी आता है, और नंदी जो है धर्म का प्रतीक है, और धर्म 4 पांवों पर खड़ा है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और भी आगे जाकर के आप देखेंगे तो नंदी और शिव जी के बीच में एक कछुआ है ना, कच्छप है। कभी सोचा कि क्यों यहां रखा गया है? गुजराती में काचबा कहते हैं। ये कछुए को यहां क्यों रखा है? इसलिए रखा गया, ये प्रतीक है, और इस पर प्रतीक को समझना है तो गीता में आइए। भगवत गीता में लिखा है, अर्जुन जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर सिकुड़ लेता है, कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यः
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब तक उसके अंग बाहर रहते हैं वो निर्भय नहीं हो सकता है। जहां उसको भय लगा नहीं, सब कुछ अंदर ले लिया और फिर वो निर्भय हो जाता है। आदमी जो है, जीव है, वो भी जब बहिरंग होता है, बहिर्मुख होता है, हर इंद्री बाहर दौड़ रही है, इधर दौड़ रही है, इधर दौड़ रही है, इधर दौड़ रही है, और दौड़ने के लिए बहुत बड़ा मैदान है, वो निर्भय नहीं हो सकता है। और निर्भय कब हो सकता है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ कब होता है? जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को भीतर सिकुड़ लेता है, इसी प्रकार जब कोई पुरुष है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपनी इंद्रियों को भीतर सिकुड़ ले। काटने की बात नहीं है कि चलो पांव काट दो, हाथ काट दो, फलाना काट दो, बस उसको अपने पास में ले लो। बस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपको शिव के दर्शन करने हैं, आपको शिव के पास जाना है, ये कछुए से प्रेरणा लीजिए। ये कछुआ आपको समझाता है, मेरी तरफ देखो, मेरे ऊपर एक ढाल जैसा है, एक बख्तर है, एक कवच है, मैं उसमें सुरक्षित हो जाता हूं। तुम्हारे पास में भी एक ढाल है, तुम्हारे पास में भी एक कवच है, तुम भी अगर उसमें सिकुड़ जाओ, बस शिव के दर्शन के अधिकारी हो जाओगे। चलो आप शिव जी के पास में गए। शिव जी के दो रूप हैं, विष्णु के दो रूप हैं हमारे यहां दो। ये दोनों प्राचीन पुरानी साकार उपासनाएं हैं। उपनिषद का एक ब्रह्म, निर्गुण निराकार एक ब्रह्म। लेकिन जब वो सगुण हुआ, साकार हुआ, तो उसकी दो धाराएं बही, एक वैष्णवी धारा, एक शैवी धारा। और दोनों धाराओं में दो दो रूप आए। विष्णु की परंपरा में शालिग्राम और विष्णु भगवान, और शिव की परंपरा में शिवलिंग और शिव भगवान। ये दो परंपराएं चली। मैं विष्णु की चर्चा नहीं करूंगा, विषय अंतर हो जाए। अगर आपको इच्छा हो तो भगवान कृष्ण के ऊपर अटलांटा में 6 कैसेटें हुई है, सिर्फ कृष्ण का स्वरूप बताने के लिए। राधा कृष्ण क्या है, कुछ में जाते हैं तो उनके दो प्रतीक हैं। एक तो ये शिवलिंग है और एक उनके पीछे रखा गया जो है वो करचरण हाथ पांव वाले महादेव है। कभी सोचा कि शिव जी का ऐसा आकार क्या है? सबसे पहले क्या है? ऊपर गंगा है ना? ऊपर गंगा है, और गंगा के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। भगीरथ है, और भगीरथ के जो पूर्वज हैं वो सब के सब नरक में गए हैं। अब उनका उद्धार कैसे हो? दो प्रकार के आदमी होते हैं, अपना उद्धार करने वाले और अपने पूर्वजों का उद्धार करने वाले। बल्कि यूं भी कहूं, एक आने वाली पीढ़ी का उद्धार करने वाले भी होते हैं। चलो मेरा तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपने बच्चे को कर्जा लेकर के भी अमेरिका भेजूंगा। मैं चाहे जैसा भी जिंदगी बसर कर लूंगा, लेकिन मेरा लड़का तो अमेरिका जाएगा। आने वाली पीढ़ी का उद्धार करने वाला, एक खुद का उद्धार करने वाला, एक अपने पूर्वजों का उद्धार करने वाला। पूर्वजों का क्या मतलब है? आपके माता पिता की कोई क्रेडिट नहीं थी, कोई समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, क्योंकि गरीब थे, गांव में रहते रहे, छोटे से गांव में सामान्य थे। लेकिन आप बहुत पैसे वाले हुए, आपने बहुत पैसा कमाया, आप जाकर के गांव में हाई स्कूल बनवा दी, अपने पिता का नाम लिख दिया। आपने गांव में जाकर के एक मैटरनिटी होम बना दिया, अपनी माता का नाम लिख दिया। आपने पूर्वजों का उद्धार कर दिया, अपनी मां के नाम पर, अपने बाप के नाम पर कितनी बड़ी संस्थाएं कर दी। तो लोग कहेंगे, अरे ये फलाने आदमी फलाने आदमी फलाने आदमी। एक लड़के ने अपने मां का, अपने बाप का उद्धार कर दिया, उनका जय जयकार कर दिया। तो अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। कैसे उद्धार करें? कई पीढ़ियां बीत गई। किसी ने कहा अगर ऊपर से गंगा नीचे आए तो गंगा के द्वारा ही उद्धार हो सकता है। लेकिन ऊपर के आदमी को नीचे कैसे उतारा जाए, और नीचे के आदमी को ऊपर चढ़ाना, ये दोनों मुश्किल काम है। नीचे आदमी है, उसको ऊपर चढ़ाना है। कभी एक दो आदमी को भी आपने ऊपर चढ़ाया कि कोई ऊपर चढ़ना चाहता रहा, उसको लात मारी, जाओ नीचे जाओ। और एक ऊपर है, उसको नीचे उतारना है। गंगा ऊपर है। भगीरथ ने बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। गंगा प्रसन्न हुई। गंगा ने कहा, बोलो बेटे क्या चाहते हो? आप नीचे आइए, हमारे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। गंगा ने कहा, मैं नीचे तो आऊं, लेकिन मेरा जो वेग है
प्रचंड वेग है, उसको कौन सहन करेगा? पहले फाउंडेशन बनाओ। अगर कोई जनरेटर लगाना है, कोई मशीन लगानी है, तो पहले फाउंडेशन बनाओ, क्योंकि उसके जो वाइब्रेशन है, उसका जो कंपन है, वो ऐसा है कि फाउंडेशन के बिना वो चलेगा नहीं। तो हाँ, ये बात तो सही है। ऊपर से इतने बड़े दूर से आपने देखा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक होती है, वहां तो 100, 200, 300, 400 फीट से पानी गिरता है और फिर पूरे जनरेटर को घुमाता है। अब यहां तो हजारों मील से गिरना है और प्रचंड धोध में, बताओ उसकी कितनी ताकत होगी। तो बात तो ठीक है। तो भगीरथ जो है वो विष्णु भगवान के पास में गए और जाकर कहा, वो गंगा जी का अवतरण हो रहा है, कृपा करके आप फाउंडेशन हो जाइए, खड़े हो जाइए, तो आपके ऊपर गंगा उतरे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, कभी बाल भोग हो, कभी राज भोग हो, हमको बुलाना, ऐसे काम हम कर देंगे, लेकिन ये काम हमारे बस का नहीं है। आपको पता चला, कुछ लोग विष्णु भगवान जैसे, उनको बाल भोग में माने ब्रेकफास्ट में बुलाइए, पहले आ जाएंगे, उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, और राजभोग में तो अवश्य आएंगे। लोगों ने कहा, अगर प्रवचन में ज्यादा लोगों को बुलाना है तो एक ही काम करने का, राजभोग कर देने का। तो दूसरे आदमी ने मुझे कहा कि महाराज, राजभोग करके भी देखते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि 9 बजे कथा पूरी होगी, तो अपने भी 9 बजे जाओ, जब राजभोग का समय हो उसी समय जाओ। प्रवचन में तो कोई नहीं आता है, राजभोग के समय में ही आते हैं। 7 बजे से प्रवचन शुरू हुआ, लेकिन वो तो नहीं आएंगे। आएंगे कब? हमारे यहाँ देश में भी यही हालत है। किसी के घर में सत्यनारायण की कथा होती है ने, तो लोग बाहर बैठे रहते हैं और बच्चे को पूछते हैं, जाओ जाओ पता लगाओ 5वीं घंटी बजी कि नहीं, अभी कितनी देरी है। वो हमेशा तक ही लगाए बैठे रहते हैं, कब 5वीं घंटी बजे, कब 5वीं घंटी बजे। और जहां 5वीं घंटी बजी नहीं, और फिर भी अगर वो ब्राह्मण जो है देरी कर रहा है ना, तो दुश्मन जैसा लगता है, अरे क्या जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। और फिर वो हलवा प्रसाद जो है ना, सिख लोग कड़ा प्रसाद कहते हैं, हम लोग हलवा कहते हैं। और जब इतना शुद्ध घी का हलवा कोई देने आता है ना, तो यूं पत्तल लेकर के इच्छा होती है, और डालो, और डालो, और डालो, और डालो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, कभी राजभोग हो, कभी सखड़ी हो, कभी बाल भोग हो, कभी जरियन जामा पहनना हो, या कभी बैजंती माला पहननी हो, या मुकुट मुकुट पहनना हो, हमको पहना, हम सब ये काम कर देंगे। तो ये काम हमारे काम का नहीं है, ऐसा ऐसा काम हम नहीं करते। तो ये काम कौन करेगा? तो विष्णु ने कहा, देखो स्मशान में एक आदमी रहता है, स्मशान में वो यही काम करता है। वही उसको ना बाल भोग से मतलब है, ना राजभोग से मतलब है, उसको कोई मतलब, यही काम करता है। आपने कभी महादेव का बाल भोग देखा? कभी राजभोग देखा है? कभी देखा? कभी महादेव को कोई जामा पहनते हुए देखा? अरे महादेव अवधूत है, वैराग्य का देव है, वो तो स्मशान में रहता है, वो यही काम करता है। हमारे बीच में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना उनको बाल भोग से मतलब है, ना राजभोग से मतलब है, बस वो तो काम ही करते रहते, फाउंडेशन ही होते रहते, केवल काम ही करते रहते, और वही शिव बनते हैं, वही शिव, उन्हीं के द्वारा समाज चलता है। तो शिव जी के पास में गए, तो शिव जी को कहा, महाराज ऊपर से गंगा जी आ रही है, क्या आप फाउंडेशन बनेंगे? आप आधार बनेंगे? और किसी का फाउंडेशन बनना ये बहुत बड़ा पुण्य है। किसी पीढ़ी का, किसी संस्था का, किसी भी अच्छी चीज का आप आधार बने, फाउंडेशन बने। और दूसरी चीज याद रखिए, कलश जो है, ऊपर जो कलश है ना, वो सोने का होता है, और फाउंडेशन जो होता है वो पत्थर का होता है। और पत्थर तो दिखता तक नहीं है, वो तो नीचे नींव में गया हुआ है, वो तो दिखता तक नहीं है। लोग कलश को देखते हैं, नमस्कार करते हैं वहां। अरे नमस्कार तो उस नींव को करो, फाउंडेशन को करो, जिसके ऊपर पूरा मंदिर खड़ा है। लेकिन फाउंडेशन के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन किसी का ध्यान जावे चाहे नहीं जावे, अब फाउंडेशन ये सोचे मेरे तरफ तो कोई देखता ही नहीं, चलो हम खिसक जाते हैं। फाउंडेशन खिसकता नहीं है, वो तो आधार है, और तभी वो आधार होता है जब उसमें वैराग्य हो। महादेव को कहा, आप आएंगे? क्या आएंगे? जरूर आएंगे।
महादेव आकर यूं खड़े हो गए। आपके घर में अगर चित्र हो तो आप जरूर देखना, ऐसे खड़े हैं हिमालय के किसी उत्तुंग शिखर पर, ऐसे खड़े हैं। और वो जो गंगा है ने, उसने देखा कि एक छोटा सा आदमी खड़ा है। ऊपर वाले आदमी को नीचे वाला आदमी बहुत छोटा दिखाई देता है। जितने आप ऊंचे हैं, नीचे का आदमी उतना ही छोटा दिखाई देगा। उसने कहा अब भी मैं उसको खींच डालती हूं मेरे बेग में। बड़े जोर से उसने कूद लगाई और आकर के महादेव के ऊपर गिरी। अभी महादेव खिसक जाएंगे, बह जाएंगे, लेकिन वो तो ऐसे ही खड़े हैं जैसे कुछ गिरा ही नहीं, मालूम ही नहीं हुआ कुछ ऊपर आया कि नहीं आया। फाउंडेशन कौन हो सकता है? जो बहता नहीं है वही फाउंडेशन होता है, और जो बह जाता है वो कभी फाउंडेशन नहीं होता है। कहां बह जाता है? लोभ में, लालच में, भय में और चीजों में बह जाता है, वो कभी फाउंडेशन नहीं होता है। गांधी जी इसलिए फाउंडेशन हुए कि उनको कोई बहा नहीं सका, अंग्रेज नहीं बहा सके कि दूसरा भी कोई नहीं बहा सका, इसलिए वो फाउंडेशन हो सके। आप अगर किसी संस्था को चलाना चाहते हैं और फाउंडेशन होना चाहते हैं, क्या आप बह रहे हैं? कोई आपको बहा सकता है? किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने माला पहना दी, किसी ने थोड़ी गिफ्ट दे दी, बस बह गए, और बह गए फिर बहक गए। मतलब समझे? बहकने का मतलब समझते? कल ऐसा बोलते रहे, आज ऐसा बोलने लग गए, बहक गए, क्योंकि बह गए। महादेव स्थाणु है, इसलिए उनका नाम स्थाणु रखा है। ऊपर से गंगा गिरी 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 गिरती रही, कुछ भी कोई असर नहीं है। एक दूसरी चीज याद रखिए, जिंदगी में शिव कौन होता है? जो 3 प्रकार के बेगों को सहन करता है। वो 3 प्रकार के, जो पहला बेग है दुश्मनों का होता है। आपका कोई दुश्मन है और आपके विरुद्ध में हवा खड़ी कर देगा। आप कोई काम कर रहे हैं जहां आपका घोड़ा आगे निकला नहीं, अरे ये तो ऐसा है, इसकी मां ऐसी थी, इसका बाप ऐसा था, ये फलाना है, इसने ऐसा है, कोई न कोई प्रकार की झूठी सच्ची गमित चाहे जैसी, वो हवा खड़ी कर देगा, ऐसी आंधी खड़ी कर देगा। और हमारे देश में तो काम ही यही है? हमारे यहां तो काम, क्योंकि लोग फुर्सत में हैं, लोग फुर्सत में, यहां फुर्सत में नहीं है। सुबह में उठे, दाढ़ी भी वो चलते चलते करते हैं, वो कार में प्लग कर देते हैं और फिर चलते, और वो कोई हाथ में लेकर के कुछ खा रहा है, इधर गाड़ी चला रहा है। टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। हमारे यहां फुर्सत ही फुर्सत है। अब इस फुर्सत को करेंगे क्या? चलो आकर के इकट्ठे हो जाओ और गांव में हवाएं खड़ी करो, हवाएं, ऐसी हवाएं खड़ी करो किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी का दाम्पत्य टूट जाए, किसी का संसार बर्बाद हो जाए। हमारा काम ही यही। इसलिए पहला जो वेग है दुश्मनों के द्वारा खड़ा किया गया। एक दूसरी चीज याद रखिए, अगर आपकी उन्नति हुई है, आपकी प्रगति हुई है, आपका विकास हुआ है, आप पैसे से और किसी प्रकार से इज्जत से, आबरू से समृद्ध हुए हैं, कुछ लोग तो आपके दुश्मन हो ही जाए। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, फिर भी दुश्मन हो ही जाएंगे। दुनिया का नियम है। और वो बेग खड़े कर देंगे, आपके विरुद्ध में बातें कर देंगे 1000 प्रकार की। लेकिन आप क्या उस बेग को पचा सकते हैं? अगर उसको पचा सकते हैं तो आप शिव हो सकते हैं। और दूसरा जो बेग है, आपके मित्र खड़ा करते हैं। आपके जो मित्र हैं वो हमेशा चांपलूसी किया करते हैं, अरे आपके जैसा किसी का बंगला नहीं है, क्या आपका बंगला, क्या आपका टीवी, ओह अरे ऐसा टीवी तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, और आपको बड़ी आनंद है। चाय लाना, इनको पिलाओ, चाय पिलाओ, इनको भजिया खिलाओ, इनको नाश्ता कराओ। और कहते हैं मैंने बहुत लड़के देखे, लेकिन क्या आपके लड़के हो, ऐसे लड़के तो कहीं है ही नहीं। अब उसको पता नहीं है कि ये लड़के आगे चल करके क्या होने वाले हैं। ये हमेशा आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, खुशामद करते रहते हैं, और खुशामद के द्वारा एक हवा खड़ी करते हैं, और उसी हवा में आप बहने लगते हैं। आपको होश नहीं रहता कि मुझे बहा रहा है। और एक तीसरा बेग जो है अपने भीतर से निकलता है, काम का, क्रोध का, वासना का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का। ये हमारे भीतर से बेग निकलते हैं और उसी में हम बह रहे हैं। ये 3 वेग हैं। इन तीनों वेगों को जो पचा पाता है वो शिव होता है।
गंगा आई, लेकिन गंगा को कहां फाउंडेशन क्या हुआ? जटाएं। विष्णु के पास में जटा नहीं है। आप विष्णु के बाल देखना, घुंघराले बाल है, यूं मुड़े हुए यूं मुड़े हुए यूं। वो तो दिन भर कंघी करते रहते हैं? कभी जाकर के वो क्या ब्यूटी पार्लर क्या क्या कहते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, घुंघरा। और इनका तो जैसा है लट है, ऐसे जैसे, कभी कंघी डालते ही नहीं है। वैराग्य का देव है, वैराग्य का। और इसलिए उसको कभी भी ये नहीं है कि मैं घुंघराले बाल बनाऊं या वो करूं या वो करूं। और लटे क्या है? ये बाल जो है, ये बाल और कुछ नहीं है, ये वैराग्य है। आदमी जो सौंदर्य का प्रेमी होता है वो सबसे ज्यादा समय बालों में डालता है कि नहीं? किसी किसी के यहां कंघी होती है, किसी की कहीं होती है, किसी को कंघी के साथ में दर्पण भी होता है, किसी किसी को तो वो डिबिया होती है ना, उसमें और भी कुछ लीला पीला हरा भरा लाल बाल कुछ न कुछ रहता है, तो वो दिन भर लगाते रहते हैं। अब वो तो कुछ नहीं, ये लगाते हैं क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। इनका पाउडर क्या है? भस्म है। और भस्म भी किसकी? मुर्दे की भस्म। श्मशाने स्वा चिता भस्मालेप सृगपि नृकरोटी परिकरः। जो भस्म कोई लेना नहीं चाहता है उसी को ला करके रमा करके बैठे हुए। कभी शिव जी के चेहरे को देखा आपने? कितना प्रसन्न, कितना आनंद, कितना तृप्त। कभी आपने कुबेर के स्टेच्यू को देखा है? कुबेर की मूर्ति को देखा है? कुबेर कौन है? धनवान है, सबसे धनवान जो है कुबेर है। और उसके प्रतीक को हमारे पूर्वजों ने कैसा बनाया है पता है? मैंने एक बार एक जगह पर मूर्ति देखी, कुबेर का मतलब बहुत बड़ा पैसे वाला। वो एक पांव पर यूं बैठा है, दूसरा पांव यूं करके बैठा है। मैंने कहा देखो ये कुबेर, भगवान कृपा करना कुबेर मत बनाना, कुबेर मत बनाना। अब इनके चेहरे को देखिए, इतना आनंद है, इतनी तृप्ति है, इतनी तृप्ति है। क्यों? भीतर से तृप्त है, भीतर से तृप्त है। एक गांव में मैं रहूं, चातुर्मास करूं, तो एक सेठ जो है नहीं मेरे पास में बहुत आया करे। तो दूसरे दिन आए और उन्होंने मुझे कहा क्या करूं, आज रात भर सोने नहीं दिया मुझे। मैं कहा क्या हुआ? कि वर्षा हुई तो हमारे घर जो है उसमें पानी टपकता है, चूता है। तो मैंने कहा ये तो 1-2 दिन की बात है। मुझे कहा नहीं, हमारे 54 घर हैं, 54 घर हैं, 54 घर हैं। अरे अरे, मैंने कहा 54 घर हैं, इतने घर आपके पास में कैसे आ गए? कहते इस गांव के किसान जो गरीब हैं उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो हमारे यहाँ गिरो रख देते हैं। तो ऐसे करते 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 54 घर मेरे पास में हो गए हैं। अब वो नौकर है, रात को कहता है उस घर में पानी पड़ रहा है, उस घर में पानी पड़ रहा है, उसकी दीवार धुल रही है, उसका फलाना हो रहा है। रात भर नींद नहीं आई। तो मैंने कहा आप चाहें तो मैं इस दुख से आपको छुटकारा दे सकता हूं। तो कहते महाराज बड़ी अच्छी चीज है आप तो। मैंने कहा ऐसा करो, वो 54 आदमियों को घर लौटा दो, जिसका है उसके जो दस्तावेज है उसको फाड़ के फेंक दो। तो क्या कहते हैं कि खुद तो बाबा हुए हैं और मुझे भी बाबा बनाने आए। मैंने कहा नहीं, मैं तुमको बाबा बनाने नहीं आया हूं। आज आपको पता है आपके पीछे लोग आपका क्या नाम रखे हुए? सारे गांव में उस सेठ को पीछे लोग कहते हैं ये राक्षस है, राक्षस, ये तो बड़ा राक्षस है। और जिस दिन आप इन घरों को लौटा देंगे ने, उस दिन आपका नाम भगवान हो जाएगा। लोग कहेंगे ये तो भगवान जैसा है, ये तो भगवान। मैं आपको बाबा नहीं बनाना चाहता, मैं आपको भगवान बनाना चाहता हूं। अभी आप राक्षस बने हुए, लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं। वो तो कहते हैं बस जगेंगे, पानी इधर हो चाहे उधर हो, पैसा नहीं छोड़ेंगे, दमड़ी नहीं छोड़ेंगे। इस तृप्ति को आप देखिए। क्यों ये तृप्ति है? 2 कारण है। एक तो वैराग्य है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि ऊपर का जो नॉलेज है, सुपर नॉलेज, गंगा के 3 रूप हैं, ऊपर की गंगा, बीच की गंगा और नीचे की गंगा। तो ऊपर का जो नॉलेज है उसको सुपर नॉलेज कहते हैं। और सुपर नॉलेज हमेशा जटाओं में ही स्थिर होता है। जिसके पास में जटाएं नहीं है, माने जिसके पास में वैराग्य नहीं है, उसमें वो सुपर नॉलेज नहीं आ सकता। एक आदमी प्रोफेसर हो सकता है, लेकिन वो तो बीच की गंगा है, वो तो पेट की गंगा है। नौकरी करते हैं, चलो पढ़ा दिया। एक आदमी वकील हो सकता है, वो तो पेट की गंगा है। ये सुपर नॉलेज है।
और सुपर नॉलेज जिसके ऊपर उतरता है वो क्या होता है, वो वाल्मीकि बन जाता है, वो तुलसीदास होता है, वो रामकृष्ण परमहंस होता है, वो कबीर होता है, वो नानक होता है। उसको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ऊपर से जो उतरी हुई गंगा बहती रहती है और उसी में हजारों हजारों का उद्धार हो जाता है, ऊपर की गंगा से। भगीरथ का मतलब आदमी है, हजारों हजारों पूर्वजों के उद्धार उस सुपर नॉलेज में हो जाता है। आपने एक दूसरी चीज भी देखी आपने, महादेव के मत्थे में द्वितीया का चंद्र है, इसलिए उनका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर चंद्र है, भगवान विष्णु के पीछे पूरा चंद्र है कि नहीं, पूरा। और शिव जी के मत्थे में द्वितीया का चंद्र है। कभी सोचा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा जो ज्ञान है वो द्वितीया के चंद्र की तरह दिन हर दम बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। ऐसा कहते हैं कि एक हिंदू था और एक मुसलमान था, और दोनों भगवान के पास में पहुंच गए और भगवान ने कहा, बोलो बेटा तुमको पूर्णिमा का चंद्र होना है या द्वितीया का चंद्र होना है? तो हिंदू ने कह दिया हम पूनम के चांद बनेंगे, बस 16 कला से खिलेंगे। और उसने कहा हम तो द्वितीया के चांद बनेंगे। परिणाम क्या हुआ? ये हिंदू जो था वो एक दिन के लिए चमक उठा, दूसरे दिन से अंधेरा, कृष्ण पक्ष, दूसरे दिन से फिर क्षय शुरू हुआ, कम 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 कम। और वो क्या हुआ, दिन प्रतिदिन बढ़ने ही लगा। उनकी आबादी चारों तरफ बढ़ रही है, जहां देखो वहां बढ़ ही रहे, और हम जहां देखो वहां, क्योंकि पूनम के चंद हो गए। अब हमारा कृष्ण पक्ष चल रहा है। कोई जागृति आवे, कोई समझदार आवे और कहे कि नहीं महाराज बहुत गलती हो गई, पूनम का चांद नहीं होना है, हमको तो द्वितीया का चांद होना है। महादेव आपको प्रतीक आपको ये समझा रहे हैं, ज्ञान जो है द्वितीया के चंद्र के जैसा है, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। अमेरिका द्वितीया का चंद्र है। किसी समय में राइटर बंधुओं ने एक प्लेन उड़ाया था, लेकिन वो वहां रुक नहीं गए, आगे बढ़ते ही गए। जंबो जेट उड़ रहा है, कॉन्कॉर्ड उड़ रहा है, और उसके भी आगे के कई कई प्रकार के डिजाइन उड़ रहे। क्यों? ये चंद्र बढ़ रहा है, ये चंद्र बढ़ रहा है। और हमारी मुश्किल क्या हुई कि हमारे यहां आयुर्वेद हुआ, फलाना वेद हुआ, फलाना वाद हुआ। उस ऋषि ने जो कुछ खोजा, हम वहीं रुक गए। लवण भास्कर आज वही उसी ढंग का चल रहा है, इतना खाना पड़ रहा है। लवण भास्कर, हिंगवाष्टक, फलाना, अरे उसमें कुछ संशोधन करो, नई दवाई, कोई नई चीज करो। तो कहते नहीं, वही पुराने ढंग का ही खाते रहो, तो वो स्टॉप हो जाता है, स्थगित हो जाता है। इसलिए द्वितीया का चंद्र का मतलब है ज्ञान जो है बढ़ता ही रहना चाहिए, ज्ञान को कभी स्थगित मत करो। लेकिन महादेव के पास में जो देखने की चीज है, एक खास चीज है, उनका नाम है नीलकंठ। जानते हैं? चंद्रशेखर नीलकंठ। क्यों? कथा है। ऐसा हुआ कि देव और असुर, इन दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र में ये सारे रूपक हैं, कोई स्टोरी नहीं है, इनके मायने हैं। समुद्र को मतना है, क्यों? समुद्र में रत्न है, और मथन के बिना रत्न निकले नहीं। ये प्रयोगशालाएं जो है मथन है। ये जो प्रयोगशालाएं हैं ना अमेरिका की, आज भी प्रयोग, उसमें तपस्वी बैठे हुए हैं। हर बरस आप देखेंगे कितने लोग नोबेल प्राइज लेते हैं, ये प्रयोगशाला में समुद्र मंथन कर रहे हैं। कहीं कोई एटम का मंथन कर रहा है, कोई जीन्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई किसी के ऊपर कर रहा है, कोई किसी के ऊपर कर रहा है, और उसमें से वो रत्न निकालता है। तो कहा कि चलो समुद्र मंथन करें। फिर सोचा कि कैसे करेंगे, मंदराचल पर्वत है ना, उसको ले आओ, उसका बलौना बनाएंगे, वो जो है ना मंथन करने वाला। तो मंदराचल पर्वत किसके ऊपर रखेंगे? तो कछुआ ले आओ, तो कछुए के ऊपर रखा। अब उसको मंथन करना है, एक तरफ देव रहेंगे, दूसरे तरफ दानव रहेंगे। लेकिन वो दोरी नेत्रा किसके होंगे? तो शेषनाग, बासुकी नाग जो है, वो सर्प को ले आए और उनको वो दोरी बनाई। हुआ ऐसा कि कल से मंथन शुरू करना है, और आज देवों में एक बहुत बड़ी चिंता हो गई कि असुर जो है वो उल्टे हैं। अगर हमारे तरफ जो ये सांप का मुंह आ गया ने,
तो उसमें से जहर निकलेगा तो हम तो उसके जहर से मर जाएंगे। तब तक नारद आ गए। नारद सर्वव्यापक है, हर जगह नारद रहते हैं, यहां भी रहते होंगे। जब जरूर हो, लोग ये समझते हैं कि नारद का मतलब ये है कि इधर की बात उधर और उधर की बात उधर करे, उसका नाम है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। नारद जी को बदनाम मत कीजिए। नारद का मतलब है जो देव हैं, जो सच्चे हैं, उनके पक्ष को सच्चा बनाना, ये काम करना। तो देवों के पास में आए तो ये लोग सब चिंतातुर बैठे हुए थे। बड़ी बड़ी दुख है, क्या करें क्या करें। कल ये तो तुम चिंता मत करो, अभी मैं उसका कोई उपाय करता हूं। उसी समय वो असुरों के पास में गए। और नारद का मतलब ये होता है यहां भी मान मिले और वहां भी मान मिले, यहां भी चाय पानी नाश्ता मिले और उधर भी चाय पानी। अरे अरे नारद आए, नारद आए, नारद आइए 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 भगवान। अरे क्या आइए आइए, आप लोगों को कोई बुद्धि है या नहीं है? मैं अभी देवों के पास से आ रहा हूं और वहां उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें एक ठराव पास किया गया है। ठराव ये हुआ है कि हम लोग बड़े हैं और बड़े हैं इसलिए मुंह हमारे तरफ रहेगा, पूंछ जो है असुरों को देंगे। तो आपका तो कल नाक कट जाएगी। तो कह रहे हम पूंछ नहीं लेंगे। अरे नहीं लेंगे क्या, हूं मैं सुन करके आया हूं। तो ऐसा करना कि तुम लोग मिल करके ऐसा कहना कि जो नारद कहेंगे वही हम मानेंगे। हमारे को बीच में जजमेंट के लिए निश्चित कर देना। असुरन का ठीक है, ये हमारे सच्चे सलाहकार हैं। चाबी बराबर टाइट करके फिर वो देवों के पास में आए और देवों को कहा देखो कल ये मुसीबत होने वाली है, लेकिन आप लोग कहना कि हम मुंह लेने वाले हैं, हम बड़े हैं, हम देव हैं, हम मुंह लेंगे और जब ज्यादा रकझक ऐसा होवे फिर आखिर में मेरे पर छोड़ देना, मैं सब ठीक कर लूंगा। आपने मतलब समझा? अगर कोई बड़ा काम करना है तो कुछ लोग जो हैं उनको अगर आप सीधा कहेंगे तो काम नहीं करेंगे, उनको पहले उल्टा कहना पड़ेगा। है? उल्टा कहेंगे तो सीधा काम करेंगे। उल्टा क्या करेंगे? देखो भाई ये 3 दिन की कथा है, प्रवचन है, अपने प्रसाद नहीं लाना, प्रसाद की कोई जरूरत नहीं है। वो कहेंगे प्रसाद कैसे नहीं लाएंगे, प्रसाद लाना ही पड़ेगा। अगर उनको ये कहो कि प्रसाद लाना पड़ेगा, प्रसाद तो चाहिए, प्रसाद तो लाना चाहिए, वो कहेंगे क्या भगवान थोड़ी प्रसाद खाते हैं। अगर ऐसा कहेंगे तो ऐसा बोलेंगे और ऐसा कहेंगे तो। एक ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन योगानुयोग उनको जो पत्नी मिली ने वो उल्टी मिली। भगवान करे किसी को उल्टा आदमी मत मिले। तो हरदम जो कहें उससे उल्टा ही करे, जो कहें उससे उल्टा ही करे। तो ऋषि जो थे उन्होंने एक युक्ति निकाल ली थी कि हमेशा उल्टा कहेंगे तो सीधा हो जाएगा। ऋषि क्या कहें, आज मुझे खाना नहीं है। कैसे नहीं खाओगे, खाना ही पड़ेगा। खाना तो है लेकिन नहीं खाऊंगा ऐसा कहेंगे तो खाना पड़ेगा। और कहेंगे कि आज तो मुझे खाना है, भूख लगी है, अभी कोई भोजन कुछ नहीं है, जब देखो तब भूख लगी है, जब देखो तब भूख लगी है। इसलिए उन्होंने हमेशा एक बात निश्चय कर ली कि हमेशा उल्टी बात करेंगे तो सीधी हो जाएंगे। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे को तो कुंभ मेले में जाना है, तीर्थ नहाने जाना है। तो ऋषि ने कहा चलो अच्छा ले चलते हैं। तो जाते जाते आदमी क्या है, कितना भी समझदार आदमी हो, कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि आखिर बनावट कब तक चलेगी। तो नदी आई, उसमें वो लकड़ी का पुल था और वो पुल में एक डोरी रस्सी बंधी हुई थी। तो ऋषि से बोला गया कि देखो देखो संभाल के रहना, ये रस्सी को पकड़ना, कहीं अंदर गिर ना जाओ। जब गिर ना जाओ ऐसा कहा नहीं, उसने कहा मैं ये गिर रही हूं। तो गिर गई वो, तो सचमुच में गिर गई। उल्टा काम करना है। अरे तो फिर बेचारे ऋषि ढूंढने लगे। तो पानी का बहाव यूं है और वो ऊपर ढूंढ रहे हैं। तो लोगों ने कहा क्या ढूंढ रहे हो? कि मेरी पत्नी को ढूंढ रहा। बह गई। कहां बह गई? ओ पुल। अरे कैसे मूर्ख हो, वहां से तो नीचे जाएगी। कहते नहीं वो उल्टी आएगी। वो कभी उधर नहीं जाएगी, वो उल्टी आएगी। आप समझे? हमारे बीच में कुछ लोग उल्टे होते हैं। अगर उनको सीधा काम कराना है तो खुद को उल्टा होना पड़ेगा।
दूसरे दिन जब ये समुद्र मंथन की बात शुरू हुई तो मुंह जो है देवों की तरफ था और पूंछ असुरों की तरफ थी। तो असुर समझ गए, देखो नारद कितने अच्छे हैं, हमको रात को आकर के सावधान कर गए, ये हमारे आदमी है, ये हमारे आदमी है। फिर असुरों ने कहा हम पूंछ नहीं लेते हैं, देवों ने कहा हम मुंह नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर तक जरा ऐसा वैसा हुआ, फिर आखिर में कहा कि देखो नारद जो कहेंगे वही मानेंगे। तो नारद ने कहा देखो मुंह जो है असुरों की तरफ जाने दो। असुर लोग खुश खुश हो गए कि देखो हमारी तरफ जजमेंट आ गया। और जब मथन शुरू हुआ तो इतना विष उगला, इतना विष उगला, असुर मरते रहे, असुर मरते रहे, असुर मरते रहे। यह रूपक है। लेकिन सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला, जहर निकला। खाद 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 खाद, जैसे वो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, ऐसा सब छोड़ करके भगे, सब भगे। इतना बड़ा जहर। जगत रक्षा यही त्वम नटसी ननुवा मई व विभूता, महादेव के लिए लिखा गया। जब ये जहर निकला तो चारों तरफ लोग भाग रहे हैं, भागो भागो भागो। तब फिर जाकर के किसी ने महादेव को कहा अरे ये जहर निकला है, दुनिया मर रही है, सारी दुनिया का नाश हो रहा है, बचाइए बचाइए बचाइए। आपके घर में कभी चित्र हो तो देखना, वो जो पात्र है, शंख है या कोई पात्र है, उसमें वो जहर लिया है और शिव जो है जहर पी रहे हैं, घुट 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 जहर पी रहे हैं। और वो जहर को पिया लेकिन पेट में नहीं जाने दिया, पेट में नहीं, बाहर उगला भी नहीं, गले में रख लिया। इसलिए गला जो था वो नीले रंग का हो गया। तब से उनका नाम हुआ नीलकंठ। मतलब समझे? ये तो कथा है, ये रूपक है। इसका मतलब समझे, अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना है, रत्नों की खोज करनी है, कोई भी अच्छा काम करना है, पहले जहर पीना पड़ेगा। और जो जहर पीता है वही महादेव बनता है। और जहर को पेट में क्यों नहीं जाने दिया? कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जहर को पेट में ले जाते हैं, फिर रात को सो नहीं सकते, तो जहर सारे शरीर में घूम रहा है, सोने नहीं देता है। किसी ने एक गाली दे दी, किसी ने कोई अपमान कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अब वो जहर पेट में घुल रहा है। महीनों तक, दिनों तक, बरसों तक वो जहर जो है पेट में घूम रहा है। वो आदमी तो जिंदगी उसकी हराम हो जाएगी। एक दूसरा आदमी होता है, जहर को उगल देता है। उगलने का मतलब समझे? आपने मुझे 2 गालियां दी, मैंने 10 सुना दी। आपने मेरा अपमान किया, मैंने और जोर से आपका अपमान कर दिया। ये उगलना है, वो तो बढ़ता ही जाएगा। महादेव ने क्या किया? गले में रख लिया जहर, गले में जहर रख लिया। और ये किसका जहर है? अपना नहीं है, ये तो दूसरों का है, खुद का जहर नहीं है। तुकाराम की बात आपको मैं सुनाऊं। महाराष्ट्र में तुकाराम हुए और बाणी पटेल कणवी थे। कोई लोग कहते हैं बनिया थे, कोई लोग कहते हैं पटेल कणवी है। लेकिन उनको बहुत बहुत सहन करना पड़ा, बहुत सहन करना पड़ा। हमेशा 4 बजे 5 बजे उठ करके वो नदी में स्नान करने जाते रहे। नदी सूख गई, कुएं में स्नान करते थे, बाल्टी से पानी खींच करके वो जाते रहे। आज पता नहीं क्या हुआ, रात के 12 बजे उनकी आंख खुल गई। उस समय घड़ी नहीं थी। जब आंख खुल जावे तो विठ्ठल 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 करते हुए, अपने भगवान का नाम लेते हुए चल दिए। और वहां जाकर के देखते हैं तो कुएं के ऊपर एक दूसरा आदमी पहले से खड़ा है। उन्होंने सोचा कुछ देरी हो गई, आज मुझे नींद ज्यादा आ गई होगी, देरी हो गई। जब पास में जाकर के देखते हैं तो वो आदमी नहीं है, वो औरत है, कोई स्त्री है। उसने अपने साथ में पत्थर बांधा हुआ है, बटोर करके पत्थरों को, और वो कुएं में गिरने की, छलांग लगाने की तैयारी कर रही है। तुकाराम समझ गए, उन्होंने खबरदार रुक जाओ, क्यों मर रही हो, क्यों गिर रही हो? उसने कहा मैं क्या करूं, मैं ब्राह्मणी हूं, मैं विधवा हूं, मेरे से गलती हो गई है। और पुरुष जो है अगर वो कोई गलती करता है, 2 नहीं 10 नहीं 1000 गलतियां करता है, वो तो शाहूकार का बाप बनकर के जीता है, उसको तो कोई हर्जा नहीं होता है। लेकिन स्त्री से अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो स्त्री को तो कुएं में गिरना, मरना पड़ता है। हमारे लिए तो अब कोई दुनिया में जगह नहीं है। उसने कहा नहीं बहन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो मैं कहां जाऊंगी?
तुम एक नहीं मर रही हो, दो मर रहे हो, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। उसने कहा कुछ सोचा है? मुझे घर ले जाने का मतलब क्या है? लोग तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। उसने कहा जो कुछ होना वो सो होगा, लेकिन मैं अब तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तब तुकाराम को पता चला कि आज मैं जल्दी क्यों जग गया। वो चाहता रहा किसी को बचाना है, कोई मर रहा है लेकिन मैं उसको बचाना चाहता हूं, और बचाना चाहता हूं तो एक ऐसा आदमी भेजूं जो उसको बचा सके। आदमी तो बहुत है लेकिन मर्द नहीं है। मर्द तो कोई कोई होता है, और अपनी इज्जत पे खेलने वाला, दूसरों के लिए अपनी आबरू पे खेलने, उससे बढ़कर के और कोई मर्दानगी नहीं है। पैसा देना तो आसान चीज है। उसने कहा फिक्र मत करो, चलो मेरे घर। ले आए, लाए तो सही, लेकिन दूसरे दिन सारे गांव में एक ही बात, ये भगत को देखा, इस भगत को देखा, ये भगत को देखा, इस ठग भगत को देखा, कुछ सुना आपने? लोग आकर के मिट्टी डालते हैं, धूल उड़ाते हैं, और तुकाराम बैठा हुआ स्थिर। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, भगवत गीता। जब आपकी आरती उतरती हो, जब आपके आगे लोग फूल की मालाएं रखते हो, तब आपका चेहरा कैसा है कोई मतलब नहीं है। आपके ऊपर जब धूल उड़ रही है, लोग आपके ऊपर टमाटर डाल रहे हैं, और तब आपका चेहरा कैसा है, वही स्थित प्रज्ञ है। तुकाराम ने सब सहन कर लिया। ये क्या है? जहर है, ये दूसरे का जहर है, लेकिन दूसरे के जहर को एक आदमी सहन करे। इसलिए हमारे गुजराती में एक भजन है, उसका मुखड़ा है, संत ने संतपणा रे नथी मफतमा मरता। संत ने संतपणा रे नथी मफतमा मरता। बाद में तो बदली आई, सूर्य ढक गया। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद में सच्ची बात का लोगों को पता चला, और जब सही बात का पता चला तो धूल उड़ाने वाले ही आए कि नहीं नहीं महाराज, आप तो बड़े संत हैं, आप तो बड़े संत हैं। महादेव ये नीलकंठ है, उन्होंने दूसरे के जहर को अपने गले में रख लिया। आप जहर को गले में रख सकते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके भगवान से क्या प्रेरणा लेनी है? वो नीलकंठ है। आप तो इतना भी नहीं रख, हम तो इतना भी नहीं रख सकते हैं। और उस नीलकंठ में आपने और एक बात देखी, उन्होंने अपने गले में एक सांप रखा हुआ है ना, सर्प है। विष्णु और शिव में क्या फर्क है? विष्णु जो है सांप पर सोते हैं, शेषनाग पर सोते हैं, शेषनाग पर सोते हैं, और ये अपने गले में रखते हैं। क्या करूं, समय बहुत बीत गया है और बहुत सी बातें कहनी है, कहूं? कभी आपने सोचा कि भगवान शेषनाग पर सोते हैं, इसका क्या मतलब है? शेषनाग पर सोते हैं, लक्ष्मी जी पांव दबाती है, और उस क्षीर समुद्र में भगवान सोए हुए हैं शेषनाग पर। लोग समझते हैं कि सचमुच में ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। अगर शेषनाग को समझना है तो हमारे शास्त्रों में आ जाइए। अगर आपको गणित आता है तो गणित का मतलब होता है, जब हम कोई भागाकार करते हैं तो भागाकार करते 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 जो जिसका भाग नहीं निकलता है उसको शेष कहते हैं। समझ में आई बात? उसको शेष कहते हैं। अब उसका भाग नहीं निकलता है, वो शेष है। जब पृथ्वी का प्रलय होता है, जब संसार का प्रलय होता है, तो प्रलय होते 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 भागाकार करते 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 आखिर में जो चीज का भाग नहीं निकलता है, जिसका टुकड़ा नहीं होता है, जिसका बंटवारा नहीं होता है, उसको शेष कहते हैं। और वो जो शेष है वो प्रकृति है। उसी प्रकृति पर भगवान सोए हुए हैं, रूपक बना दिया। वो प्रकृति जो है वो शेष है, वो एक शेष नाग है, अंधकार है, क्योंकि नाग काला है और प्रलय भी काला है। प्रकाश नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, नक्षत्र नहीं है, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया शेष। और उसी शेष पर भगवान सोए हुए का मतलब है निष्क्रिय है, निष्क्रिय है, अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि पालन नहीं करना है, संसार का प्रलय चल रहा है। एक रात्रि और एक दिन, भगवत गीता में देखिए, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्त्यते।
अर्जुन, एक ब्रह्मा की रात्रि होती है और एक ब्रह्मा का दिन होता है। ब्रह्मा की जो रात्रि है वो प्रलय है और ब्रह्मा का जो दिन है वो संसार है। तो अब ब्रह्मा का प्रलय रात्रि है और रात्रि में भगवान सोए हुए हैं। किसके ऊपर? इस शेष के ऊपर। शेष का मतलब है प्रकृति, जो बचा हुआ आखिरी भाग है उसका नाम है शेषनाग। और यहां पर वैराग्य का देव है, उसने कहा मैं गले में कौन सा आभूषण। विष्णु भगवान हार रखते हैं, एक दो नहीं, जितने चाहे उतने। इन्होंने कहा मैं उस चीज को हार बनाऊंगा जिसको कोई छूना नहीं चाहता। काल, नाग जो है वो काल है, सर्प जो है वो काल है, उस काल मेरे गले में है। इसलिए महादेव का नाम क्या हुआ पता है? महाकाल। उज्जैनी में, आप उज्जैनी में जाइए तो महाकालेश्वर महाकालो, काल का भी काल है, काल मेरे गले का आभूषण है। उनके हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। ये भी कोई बात है कि भगवान ने चक्र रखा तो महादेव भी चक्र रख लेते, घुमाते चक्र? नहीं, सबके हथियार अलग अलग है। त्रिशूल का क्या मतलब है? 3 शूल है, 3, आधि व्याधि उपाधि, ये 3 त्रिशूल है। हर आदमी को ये लगते रहते हैं, त्रिशूल है। आधि का मतलब समझे? जिसमें से आधि भौतिक दुख हो उसको कहते हैं आधि। मानिए आपका घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन 5 दिन के लिए बिजली चली गई, अब एसी नहीं चलता है, पानी नहीं आता है, फलाना नहीं होता है, अब कौन सा दुख है? आधि भौतिक है। बिजली चलाओ, बिजली लाओ, जनरेटर चालू करो, फलाना करो, पंखा चलाओ। मैं देश की बात करता हूं। एक जगह पर मैं गया तो लोगों ने मुझे कहा कि आपके यहां पानी कितने बार आता है? तो मैंने कहा 2 बार। यहां तो 24 घंटा आता है और हमारे यहां तो कभी 2 बार आता है, कभी 1 बार भी आता है, कभी 15 मिनट आकर के रुक जाता है। लाइनें लगती है पानी भरने के लिए और लाइनें लगती है और झगड़ा होता है, बहनों का बड़ा बड़ा झगड़ा होता है। आप लोग बड़े सुखी हैं, यूं चकली घुमाई नहीं, बस पानी ही पानी, चाहे शावर से स्नान करो चाहे टब भर के। हाँ, इतना एक बिल चुकाना पड़ेगा लेकिन वहां तो लाइन लगती है और खड्डे करते हैं, खड्डे, और खड्डे में फिर पानी भरते हैं किसी प्रकार से। उसमें कितने बैक्टीरिया होते हैं, कितना क्या कुछ होता है, लेकिन ये है परिस्थिति है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो 2 बार पानी आता है, 1 बार सुबह में, 1 बार शाम को। तो उसने कहा अरे 2 बार ही, हमारे यहाँ तो 24 घंटा पानी आता है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आपके यहाँ बिजली कितने बार आती है? तो बिजली 1 ही बार। तो मैंने कहा हमारे यहाँ 5 बार बिजली आती है मतलब समझे? हमारे यहां तो 5 बार बिजली आती है। आधि भौतिक, ये आधि भौतिक है। ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, बस में जगह नहीं मिलती है। अब यहां तो डायल घुमाया, बुकिंग, चाहे इस प्लेन में जाइए, चाहे वहां यहां कैंसिल कराइए, चाहे उधर जाइए, चाहे उधर जाइए। ये तो अच्छा है कि आपके घर के पास में कोई एरोड्राम नहीं है तो जहाज यहां उतार लीजिए। आधि भौतिक, आधि भौतिक सुख है। यहां क्या सुख है? आधि भौतिक सुख है। सुबह से शाम तक जूस पीते ही रहो, जूस पीते ही रहो। यहां इतना बड़ा बोतल ले आइए, ग्रेप जूस $2, एप्पल जूस, फलाना जूस, फलाना जूस, और फिर भी लोग जूस नहीं पीते हैं और कुछ पीते हैं। दूध भी सस्ता है, $1 का, $2 का दूध भी है। हर रोज अपने खीर बना करके खाइए। तो लोग कहते खीर अच्छी नहीं लगती, तो क्या अच्छा लगता है? आधि भौतिक, यहां आधि भौतिक सुख है। और दूसरा क्या है? आधि व्याधि। व्याधि माने शरीर है। अब शरीर में रोग है, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई रोग है। किसी के जो पांव जो है ना जाड़े, यहां पर फुले हुए हैं, वायु पकड़े हैं, तो कुर्सी पर बैठना पड़ता है, नीचे बैठना है, लेकिन बैठे तो कैसे बैठे? पांव मुड़ते नहीं है, पांव मुड़ते नहीं है, इसलिए बड़ी तकलीफ है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पांव अच्छी तरह से मुड़ते हैं लेकिन मन नहीं मुड़ता है। मन नहीं मुड़ता है। मैंने बहुत जगह पर देखा, अरे मैंने कहा भाई ऊपर बैठो, कुर्सी पर बैठो, कि नहीं महाराज नीचे बैठने में बड़ा आनंद आता है। कभी एक बार जिंदगी में एक जगह तो ऐसी रखो जहां नीचे बैठने, अपने आप नीचे बैठो, कितना आनंद आता है।
भीतर का जो ईगो है, भीतर का जो अहम है, आप गुरुद्वारा में जाकर के देखिए, सिखों को जाकर के देखिए, वो लश्कर का बड़ा जनरल है, लेकिन गुरुद्वारे में जब जाता है पहले वो फिर जूते साफ करता है, सबके जूते साफ करता है, अपने नहीं सबके, बैठ करके, और फिर मत्था टेकता है, मत्थे पर रुमाल रख करके सामने बैठ जाता है। यहां कोई बड़ा नहीं है, ये भगवान का घर है, ये तो भगवान का दरबार है, कम से कम यहां तो छोटे हो जाओ। हाँ, आपको बीमारी है, आपको कोई तकलीफ है तो बात अलग है। तो ये एक दूसरी चीज है, व्याधि, आधि, व्याधि और उपाधि। उपाधि का मतलब आप जानते हैं? उपाधि का मतलब है आपने कुछ नहीं किया, कोई दोष नहीं, आपने कोई गलती नहीं है, लेकिन बगल वाले का दुख आपको आ गया, पड़ोसी का दुख आपको आ गया। ऐसा हुआ एक बार रात को 11 बजे हमारे आश्रम के दरवाजे पर एक बहन रोने लगी, तो मेरी नींद खुल गई। मैंने जाकर के देखा तो एक बहन खड़ी है 30-35 बरस की। महीने में 1-2 ऐसे दुखी लोग आते हैं और 4-5 लड़के खड़े हैं। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, यहां क्यों खड़े हैं? तो कहा महाराज इसको यहां रखिए, अब ये इसके पति ने मार करके ये रात को निकाल दिया है, पुलिस वाला उसका पति है, शराब पीता है और मार झूड़ करके उसको निकाल दिया है, अब रात को कहां सोएगी, कहां जाएगी? तो मैंने कहा तुम्हारे घर ले जाओ। तो कह नहीं महाराज हमारे घर तो नहीं ले जा सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। आश्रम खोला और एक पडाली थी, उसमें उसको सुलाया खुले बाहर में, और फिर मैं अपने आश्रम में तो 25-30 आदमी हमेशा रहते हैं। फिर सुबह हुई, मुझे कहीं किसी कार्यक्रम में जाना था, मैं गाड़ी लेके निकला, तो उसको सुबह में मैंने पूछा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है? अब मुसीबत ये हुई थी कि इसने प्रेम लग्न किए थे, हैं? अब प्रेम लग्न जो है अपने बलबूते पर होते हैं, और जो माँ बाप के साथ में मिलकर के जो लग्न होते हैं, शादी होती है, उसमें माता पिता की साथ रहता है। अगर कहीं कुछ उधर भी हुआ तो अपना ये घर तो तैयार ही है, अपना ये बाप का घर है, माँ का घर है, रात को भी आ सकते हैं। लेकिन अब ये तो प्रेम किया है और वो जो है दूसरी जात का है, ये दूसरी जात की है, और उसने रात को निकाल दिया है। बाप थोड़ा कहेगा जाओ मेरे घर मत आना, अब जावे तो कहां जाए, उसका कोई आधार नहीं है। खैर मैंने उसको रखा, मैंने कहा अब तुम कहां जाना चाहती हो? तो कहते महाराज कुछ भी हो मैं अपने बाप के घर जाऊंगी। मैंने कहा किराया है? तो कहा किराया नहीं है, 25 रुपये भी दिए उसको। मैंने कहा लो जाओ अपने जाना। आगे चल करके मैं देखा तो वो चौमुहानी पर खड़ी है, तो मैं जहां जा रहा था वहीं उसको जाना था, रास्ते में तो पीछे बिठा दिया और नडियाद के पास में उसको उतार दिया कि मैं नडियाद मुझे जाना है। मैं कपड़वन जा रहा था और शाम को आया, आश्रम में बड़ा झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा बवाला हो गया। हुआ ये कि वो नडियाद से फिर वापस आई, नडियाद से बाप के घर नहीं गई, वापस आई। किसके घर आई? अपने पति के घर में। और पति का नशा वशा तब तक उतर चुका था, तो दोनों एक हो गए हैं, दोनों एक हो गए। तो उसने कहा रात को कहां रही थी? तो इस आश्रम में रही थी। तो वो पुलिस वाला उसको लेकर के आश्रम में झगड़ा करने आया कि मेरी पत्नी को रात को क्यों रखा तुमने, अब क्यों निकाल दिया है? अब मैं हाजिर नहीं, मैं फिर बाहर था, मैं तो बाहर था। लोगों ने समझाया कि अगर उसको नहीं रखते तो जाती कहां पर? तो वो अपना उर्वाप कर रहा है, मेरी औरत को आपने क्यों रखा, क्यों रखा, क्यों रखा? ये उपाधि है। नमाज पढ़ने गए और मस्जिद कोट नहीं, नमाज पढ़वा गया ना, मस्जिद कोटे वड़ गई, ये उपाधि है। आप किसी का भला करने जाते हैं, आप निर्दोष हैं, फिर भी कोई न कोई उपाधि आ जाती है। कई निर्दोष आदमी जो है उन खून के आरोप में फांसी में लटक जाते हैं, और जो दोषी हैं वो छूट जाते हैं। इसको उपाधि कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, आधि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों दुखों को अपने त्रिशूल के द्वारा वो नष्ट करते हैं। जो उसके शरण में जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो महादेव कहता है चिंता मत करो, मेरे पास में त्रिशूल है, मैं तुम्हारे तीनों दुखों को नष्ट कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। इसलिए उनके हाथ में त्रिशूल दिया गया है। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और शिव जो है डमरू बजाते हैं। और डमरू का मतलब आप समझे,
शिव वैराग्यवान है, ज्ञानी है, इसलिए दोनों पक्षों को समान रूप से रखते हैं। कभी कभी ग्रुपिंग हो गया, आप एक तरफ हो गए, आप समाधान नहीं कर पाएंगे। अगर समाधान करना है तो दोनों को न्याय दीजिए, इधर भी इधर भी। तो महादेव तटस्थ हैं, दोनों की तरफ समान है। सज्जनों, और भी बहुत सी बातें हैं, और भी बहुत सी बातें हैं, क्योंकि पार्वती है वो बाघ के ऊपर बैठी हुई है, उसके हाथ में भी त्रिशूल है, वो शुंभ निशुंभ और महिषासुर को मारती है। ये सब प्रतीक हैं हमारे। हिंदू धर्म जो है उसका पहला जो कमरा है वो बच्चों के लिए है। जो बच्चे हैं, चाहे वो 60 बरस के हों चाहे 80 बरस के हों, उनके लिए वो कमरा है, उसमें खिलौने रखे हुए हैं, खेलते रहिए। लेकिन अगर आप दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहां पर ज्ञान रखा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, कोई ना कोई प्रतीक का कोई मतलब है, मैसेज रखा हुआ है। और जब आप दूसरे कमरे में जाकर के समझते कि इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, और फिर जब उसके भी भीतर में आप तीसरे कमरे में जाते हैं तो वहां पर आपको और भी अधिक डीपनेस मिलती है। और जाकर आखिर कमरे में आपको एक परमेश्वर, एक ब्रह्म, ये खिलौने समाप्त हो गए, ये सब बातें समाप्त हुई। अब आखिर के कमरे में एक ही परमात्मा है। और तब आप क्या कहते हैं, इधर भी तू ही है और उधर भी, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। हर जर्रे में, हर कण कण में तेरा ही स्वरूप है। तब वो ज्ञानी होता है, किसी से उसकी शत्रुता नहीं होती है, किसी से विरोध नहीं होता है, किसी से दुश्मनावट नहीं होती है। हम जब संप्रदायों में पढ़ते हैं, हम जब किसी कल्ट में पढ़ते हैं, तब एक छोटे से भगवान को लेकर के अलग हो जाते हैं और फिर जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरे ही भगवान सच्चे हैं, तुम्हारे ठीक नहीं, तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लूंगा। तो हिंदुइज्म जो है कोई संप्रदाय नहीं है। हमारे में संप्रदाय है, लेकिन वो बच्चों के घर है। पहले चाहे ठीक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप जहां आगे बढ़े नहीं, आपका संप्रदाय अपने आप विलीन हो जाएगा और एक जगह पर आ जाएंगे। हर जगह हर मूर्ति मेरा ही भगवान है। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए यहां शार्लोटे में 3 दिन से आना हुआ और लोगों ने मुझे कहा कि हिंदी में बोलना होगा। तो मैंने कहा भाई मैं हिंदी तो मेरे दिमाग में है नहीं, मैं तो गुजराती बोलता रहता हूं, फिर भी हिंदी भाषी लोग आएंगे, चलो थोड़ी बहुत टूटी फूटी जैसी भी आएगी वैसी हिंदी बोलेंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरी जैसी तैसी भी हिंदी आपको पसंद आई होगी। और चाहे भाषा ठीक भी ना हो, तो भाषा के बीच में जो कहने की वस्तु है, यही मुख्य चीज है। मैं यहां कोई संप्रदाय फैलाने के लिए नहीं आया हूं, कोई कंठियां बांधने के लिए नहीं आया हूं, आपका विभाजन करने के लिए नहीं आया हूं। आप एक हो जाइए, चाहे पंजाबी हैं, चाहे सिंधी हैं, चाहे गुजराती हैं। ये तो अपने अपने प्रांत की चीजें हैं, अपनी अपनी भाषाएं हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है। हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, और इसलिए कोई प्रांत का भेद न रख करके इस मंदिर में एक होकर के आइए। दूसरा मंदिर मत बनाना, इस एक मंदिर को अच्छी तरह से चलाना। अगर दूसरा बनाएंगे तो इन्हीं लोगों से बनाना है, तो फिर आधे उधर चले जाएंगे, आधे उधर चले जाएंगे, थोड़े बहुत उधर चले जाएंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगी। मेरा आप सबसे यही कहना है, आप मिलजुल करके रहिए, एक बन करके रहिए। आपके सोशल प्रोग्राम हो, चाहे धार्मिक प्रोग्राम हो, चाहे कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम हो, इसी मंदिर में बनाइए। साथ में बैठ करके भोजन करिए, साथ में रहिए और भगवान की उपासना कीजिए। हर प्रतीक को समझने का प्रयत्न कीजिए। मेरी जो किताबें हैं गुजराती में, इन प्रतीकों का उसमें समझाया गया है। शिव तत्व निर्देश में सारे शिव परिवार की बातें हैं, और कृष्ण लीला रहस्य है, उसमें भगवान कृष्ण की बातें हैं, और प्रवचन मंगल है, उसमें विष्णु आदि की बातें हैं। तो इन सब जो हमारे प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को हम समझें, उनमें बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है, उसको भी हम समझें। भगवान आपको, हमको, सबको सद्बुद्धि दे और हम मिलजुल करके रहें। मैं यहाँ आया और धीरू भाई के यहाँ 3 दिन से हूँ। तारा बहन और धीरू भाई दिन भर हमारी सेवा करते रहते हैं।
तो उनको मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। कौशिक भाई और दूसरे भी जो सज्जन लोग हैं और यहाँ के जो प्रमुख हैं सिंधी भाई हैं, मैं ये समझता रहा कि चेयरमैन और प्रमुख एक ही है। तो किसी ने कहा नहीं, चेयरमैन अलग है और प्रमुख अलग है। तो अच्छा, मेरे आज ही मुझे पता लगा। तो इन सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम को ठीक ढंग से रखा। मुझे भी आनंद हुआ, चाहे थोड़े बहुत भी हिंदी भाई आए होंगे तो उनके निमित्त से मुझे हिंदी बोलने का मेरा मुहावरा, मेरा अभ्यास फिर से ठीक हो गया। अगर 10-15 दिन बोलना होता तो फिर बोलते बोलते और ज्यादा ठीक हो जाता। चलो, जो भी ठीक हुआ, तो मैं भगवान से फिर प्रार्थना करता हूं कि हमारे सबके ऊपर उनकी कृपा हो। और कृपा यही कृपा है, हम लोग मिलजुल कर रहें, एक बन करके रहें, एक दूसरों के ऊपर घृणा नहीं करना। हमारी आदत क्या है, लोग कहते हैं अरे पंजाबी तो ऐसे होते हैं, तो वो कहते हैं गुजराती तो ऐसे होते हैं, कोई कहता है मारवाड़ी तो ऐसा होते हैं, उनको खाना ही नहीं आता है, कोई कहता है उनको यही नहीं आता है। अरे वो भी भारत है, पंजाब भी भारत है, सिंध भी भारत है और गुजरात भी भारत है। हम भारत की निंदा कर रहे हैं। बंगाल भी भारत है, यूपी भी भारत है और सब हिंदू है। हम जब एक दूसरों की निंदा करते हैं तो हमारे शरीर के किसी अंग की निंदा करते हैं। हमारा पांव अगर ठीक नहीं है तो हमारा ही है, क्यों हम उसकी निंदा करते हैं? सिंधी भी हमारे भाई हैं, पंजाबी भी हमारे भाई हैं और यूपी बिहार के बंगाल के लोग भी हमारे भाई हैं, दक्षिण के भी भाई हैं, सब भाई हैं। मिलजुल कर रहें और सब एक दूसरों का साथ सहयोग सहकार करें। फिर से आप सबका, हिंदू सेंटर का और सब संस्थाओं का हार्दिक आभार मानता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं सबका भला करे। हरि ओम तत्सत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। कृष्ण कन्हैया सद्गुरु। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर